खोया हुआ ये हुआन। सोंग सुइजिंग ने ये हुआन और खुद को दूर और दूर जाते हुए देखते हुए अपनी आंखें खोलीं। नहीं, ये हुआन ने अपने दांत भींच लिए और शॉकवेव का अनुसरण करने के लिए तैयार था, लेकिन इस समय उसे एक चौराहे का सामना करना पड़ा। उन्हें और दोनों भाई बहनों को सीधे अलग अलग मार्गों में ले जाया गया। पहली शॉकवेव 3 सेकंड तक चली, जबकि दूसरी शॉकवेव आधे मिनट तक चली। अभी खत्म नहीं हुआ है। हवा की तीसरी लहर थी जो पूरे 5 मिनट तक चली। इस बार ये परेशानी है। धमाका। ये हुआन ने एक दीवार पर जमकर प्रहार किया, जिससे उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं, लेकिन इस समय उसे इसकी परवाह नहीं थी। सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने के बाद वह तेजी से बाहर निकला, जिस रास्ते से वह आया था वापस जाने के लिए तैयार था। हालांकि उन्हें सोंग सुइजिंग और एजुकेटर सोंग से अलग हुए 5 मिनट हो गए हैं। इन 5 मिनटों में वह कम से कम सैकड़ों हजारों मीटर दूर था, और इस गहरे समुद्र में दोनों को ढूंढना आसान नहीं होगा। धिक्कार है, आखिर वह क्या है? जैसे ही वह जल्दी से आगे बढ़ा, ये हुआन ने शाप दिया। उनके श्राप पूरे रास्ते में गूंजते रहे। शॉकवेव से पहले मेंगसेन ने एक वाक्य कहा, सीनियर हेवनली वेल गुस्से में है। ऐसा लगता है कि ये 3 शॉकवेव्स इस सीनियर हेवनली वेल के कारण हुई। मातारानकन CKR, अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से उड़ा दूंगा। ये हुआन ने शाप देना जारी रखा। वह सोंग सुइजिंग और निर्णायक सोंग से अलग हो गए थे। अगर दोनों भाई बहन एक साथ होते तो ठीक होता। ऐसी स्थिति में जहां दोनों ने हाथ मिलाया, पवित्र जानवर से निपटना पर्याप्त से अधिक होगा। ये हुआन को डर था कि दोनों भाई बहन भी अलग हो जाएंगे। यदि सोंग सुइजिंग का सामना अकेले पवित्र जानवर से हुआ तो ये बहुत खतरनाक होगा। नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, ये हुआन ने चुपके से अपने दिल में कहा। वह पूरी गति से वापस भागा। हालांकि उन्हें स्वयं दर्जनों चौराहों से गुजरना पड़ा। सोंग सुइजिंग और निर्णायक सोंग को ढूंढना कहने से ज्यादा आसान था। प्रभाव का स्थान जानने में उसे 1 मिनट का समय लगा और फिर उसने उसकी याददाश्त का अनुसरण किया। इस बार उसने नक्शे को नहीं देखा। उसने आंख मूंद कर खोजा और गुस्से से चिल्लाया। दुर्भाग्य से आधे घंटे तक खोज करने के बाद वह अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा यहाँ तक कि वह खुद भी खो गया था। लानत है। ये हुआन इतना क्रोधित था कि वह कांप रहा था। अभी प्रभाव की 3 लहरें एक पाइप के अनब्लॉक होने की तरह थीं, जिससे इस क्षेत्र में सब कुछ उड़ गया। सड़क पर सैकड़ों कांटे थे और उन्हें पार करने में उसे 5 मिनट लगे। वह जिस सड़क पर था वह अभी भी ठीक थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हुआन जानवर या पवित्र जानवर नहीं थे, लेकिन अन्य सड़कों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। वह शांत हो गया और एक पल के लिए सोचा, फिर से खोजना शुरू कर दिया। हालांकि 1 घंटे तक खोज करने के बाद अंततः उसका सामना झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों के दूसरे समूह से हुआ। हालांकि अभी तक उन्होंने इसे नहीं देखा था, उसे तो बस भांप ही लिया था। वह तेजी से दौड़ पड़ा। करीब आने से पहले ही उसने चर्चाओं का सिलसिला सुना। ये सचमुच भयानक है। सीनियर तियानजिंग फिर से नाराज हैं। आज तीसरी बार है ना। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सीनियर तियानजिंग पर कुछ समय पहले ईविल शार्क कबीले के साइक्लोप्स पायथन ने हमला किया था। इसकी पूंछ काट ली गई थी और यह अभी भी खराब हो रही है। यदि इसे दबाया नहीं जा सकता है तो सीनियर तियानजिंग को स्थिर पानी के पूल में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वरिष्ठ तियानजिंग हमारा संरक्षक पवित्र जानवर है। यदि यह मर जाता है तो हमारा सी ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से दुष्ट शार्क कबीले द्वारा निगल लिया जाएगा। आइए जल्दी करें और गहरे समुद्र में नीले हरे शैवाल को इकट्ठा करें। ये गहरे समुद्र का नीला हरा शैवाल सीनियर तियानजिंग की पूंछ में जहर को दबा सकता है। उनकी आवाजें पूरे मार्ग में गूंजती रहीं। ये हुआन ने कोने से सुना। उसने सोचा कि झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों के इस समूह का सामना सोंग सुइजिंग और सोंग कैजुए से हुआ होगा। हालांकि जैसे ही वह बाहर जाकर पूछने वाला था, उसे अन्य आवाजें सुनाई दी। अरे मेंगलियू, आप लोग भी यहाँ हैं। मेंगवू, तुम यहाँ क्यों हो? इसका जिक्र मत करो। सीनियर तियानजिंग अभी अभी इस क्षेत्र में पहुंचे। मैं अभी महान कप्तान से मिला। महान कप्तान ने 2 मनुष्यों को पकड़ लिया जिन्होंने उसे नाराज किया और उन्हें ड्रैगन पैलेस में वापस ले जाने वाला है। ओह इंसानों, डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में इंसान क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि ये दोनों इंसान ब्लड रॉक कॉन्टिनेंट जाना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ब्लड रॉक महाद्वीप पर जाएं। क्या आप नहीं जानते कि डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के मध्य भाग पर ईविल शार्क कबीले का कब्जा है? यहाँ तक कि सीनियर तियानजिंग को भी यकीन नहीं है कि वह मध्य भाग से गुजर सकते हैं। चंद इंसान कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों के 2 समूहों ने बातचीत की। ये हुआन, जो कोने में सुन रहा था, अचानक कांप उठा। डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में केवल 3 इंसान हैं। एक स्वयं है और अन्य 2 स्वाभाविक रूप से सोंग सुइजिंग और सोंग कैजुए हैं। इसलिए महान कप्तान द्वारा पकड़े गए 2 इंसान सोंग सुइजिंग और सोंग कैजुए हैं। मेरफोक और इंसानों के बीच एक समझौता है। वे हमला करने की पहल नहीं कर सकते, लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में है। यदि कोई विशेष स्थिति है तो भी वे कार्रवाई कर सकते हैं। ये हुआन अपने दिल में बुदबुदाया। वह भी घबराने लगा। हालांकि दोनों भाई बहनों को ड्रैगन पैलेस में वापस ले जाया जा रहा था, लेकिन अगर वे ड्रैगन पैलेस पहुंचे तो उन्हें कैद कर लिया गया या मार डाला गया तो क्या होगा? नहीं, मुझे उन्हें बचाना होगा। ये हुआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया और सीधे बाहर निकल गया। आंदोलन है। 2 बड़े केकड़ों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत पलट गए। क्यों है दूसरा इंसान? मेंगवू नाम के बड़े केकड़े ने आश्चर्य से कहा। ऐसा लगता है कि वह उन 2 इंसानों के साथ मिला हुआ है, मेंगलियू ने कहा। ये हुआन ने उनकी ओर देखा और सीधे पूछा, सज्जनों, हम गलती से डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में घुस गए। तुम जिन 2 इंसानों की बात कर रहे हो वे मेरे साथी हैं। क्या आप कृपया उन्हें जाने दे सकते हैं? उन्हें जाने दो। मेंगवू और मेंगलियू ने एक दूसरे की ओर देखा। पूर्व ने तुरंत कहा, क्या मजाक है? उन दोनों ने हमारे महान कप्तान को नाराज कर दिया। हम उन्हें पूछताछ के लिए ड्रैगन पैलेस वापस ले जाने जा रहे हैं। हम उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? चूंकि आप उनके साथ मिले हुए हैं तो आइए हम आपको पकड़ लें। मेंगलियू ने जोड़ा। आइए हम उसे पकड़ लें। ये कैसा मजाक है? यदि ये हुआन उन्हें उसे पकड़ने देता और सोंग सुइजिंग और एजुकेटर सोंग की तरह ड्रैगन पैलेस में वापस ले जाता तो वे समाप्त हो जाते। आपका महान कप्तान कहाँ गया? ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मेंगवू की ओर देखने लगा। क्यों? क्या आप हमारे महान कप्तान से मिलना चाहते हैं? पहले उसकी ताकत के बारे में बात नहीं करते। क्या आपको लगता है कि आप हमसे आगे निकल सकते हैं? मेंगवू ने तुरंत ये हुआन के इरादे को समझ लिया। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, तुम क्यों डरते हो कि मुझे पता चल जाएगा? ये हुआन मुस्कुराया। उसका चेहरा उपहास से भरा था।
आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, मैं आपको तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप हमें हरा नहीं सकते। मेंगवू ने स्लेजहैमर को अपने हाथ में भींच लिया। ये हुआन के हाथ में डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस का नक्शा था। हालांकि वह सोंग सुइजिंग की तलाश में इधर उधर भाग रहा था और रास्ता भटक गया। डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के मध्य भाग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सी ट्राइब था। जब तक वह अपना वर्तमान स्थान निर्धारित कर सकता है, वह ड्रैगन पैलेस को ढूंढने में सक्षम होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे 2 बड़े केकड़ों और 4 बड़े झींगों से निपटना होगा। एक ड्रैगन की ताकत। ठीक है, चूंकि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे। ये हुआन की आभा तुरंत बढ़ गई। मेंगवू की ओर उड़ते समय उसके हाथ में 8 उजाड़ तलवार टुकड़ों में टूट गई और 8 तेज ब्लेडों में बदल गई। छठे भाई कुछ मत करो, वो मेरा है। मेंगवू जोर से चिल्लाया। उसने अपने चिमटे से 2 विशाल हथौड़ों को पकड़ लिया और ये हुआन की ओर बढ़ गया। मेंगवू मेंगसैन के समान ही था, उन दोनों में एक ड्रैगन की ताकत थी। यही कारण है कि ये हुआन से निपटना इतना कठिन नहीं था। आखिरकार वे उसे छू नहीं सकते थे, है ना? आधे मिनट तक लड़ने के बाद एक तीखी आवाज सुनाई दी। यह मेंगवू के रक्षात्मक गोले पर दरार पड़ने की आवाज थी। कितना फुर्तीला आदमी है मेंगवू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। ये हुआन की ओर बढ़ते हुए मेंग लियू जोर से चिल्लाया। एक ड्रैगन की ताकत वाले 2 योद्धाओं का सामना करते हुए ये हुआन को भी दबाव महसूस हुआ। सौभाग्य से उसकी गति में 10% की वृद्धि हुई, अन्यथा वह उनसे निपटने में सक्षम नहीं होता। लड़ाई के बीच में एक आकृति घूम रही थी। मेंगवू और मेंग लियू ये हुआन की गति को बनाए नहीं रख सके, इसलिए वे केवल बेतरतीब ढंग से हमला कर सकते थे। कुछ समय बाद वे कमजोर महसूस करने लगे क्योंकि ये हुआन ने मेंग लियू का खोल भी तोड़ दिया था। यदि वे लड़ते रहे तो मेंगवू और मेंग लियू निश्चित रूप से उसके हाथों मर जाएंगे। धिक्कार है, यह आदमी पानी में इतना तेज कैसे हो सकता है? वह सिर्फ एक स्वर्गीय कोर योद्धा है। मेंगवू ने खेद के साथ कहा। उसे लग रहा था कि अगर उसे कुछ और बार मारा गया तो उसकी जान को खतरा होगा। ठीक इसी समय ये हुआन ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। ब्रेट, हमें आपकी दया की आवश्यकता नहीं है, मेंगवू ने गुस्से में कहा। ये जुबान बहुत दूर खड़ा नहीं हुआ और उसने उसकी ओर देखा। महासागर जनजाति और मनुष्यों के बीच एक समझौता है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस अपने 2 साथियों को ढूंढना चाहता हूँ। यदि आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो हम आपको नहीं बताएंगे, मेंगवू ने बेरहमी से परेशान किया। ये हुआन ने अपनी आंखें तिरछी कर लीं। उसकी आंखों में हत्या का इरादा कौंध गया। क्या तुम सचमुच मौत से प्रेमालाप कर रहे हो? तो क्या हम महासागर जनजाति मौत से डरते नहीं हैं? मेंगवू गहरी आवाज में चिल्लाया। वह मौत से लड़ने के लिए तैयार था। मेंग लियू वही थे। अगर ऐसा है तो निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो। जब ये हुआन ने तुरंत हमला किया तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। इस बार वह हत्या के इरादे से भर गया था। काचा। इसके बाद तियान चोंगपो मेंगवू की पीठ से टकरा गया। इस समय मेंगवू के खोल में एक छोटा सा छेद किया गया था। छेद के चारों ओर अनगिनत दरारें थीं। मरना। मेंग द फिफ्थ पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी चिमटी लहराई, लेकिन वह ये हुआन को नहीं मार सका। काचा काचा काचा। 3 तीखी आवाजों के बाद मेंगवू की पीठ पर लगा खोल टूट गया। अच्छा नहीं, ये हुआन को मेंगवू की ओर भागते देख मेंग लियू भी अपने स्लेजहैमर के साथ दौड़ पड़ा। हालांकि 8 ब्लेड बहुत फुर्तीले थे। बिखरने के बाद वे जल्दी से फिर से इकट्ठे हुए। मरना। ये हुआन ने अपनी आंखें चौड़ी की और तुरंत हेवन ब्रेक का इस्तेमाल किया। इस बार तेजसुआ मेंगवू के शरीर में घुस गया और सामने से बाहर आ गया। प्लॉप। मेंगवू का सिर कुचल गया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। मानव, तुम मरने के लायक हो। मेंग लियू पागल हो गया और ये हुआन की ओर भागा। इतना ही नहीं, चारों झींगे भी चिल्लाए कि वे ये हुआन को मारना चाहते हैं। एक को मारना है, 10 को मारना भी मारना है। चूंकि तुम पहले ही मार चुके हो तो तुम सब मर जाओ। जब ये हुआन ने दोबारा हमला किया तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। कुछ सेकंड बाद मेंग लियू का खोल भी टूट गया और बहुआन तलवार उसके शरीर में घुस गई। जहां तक 4 झींगों की बात है, उन्हें बहुआन तलवार द्वारा टुकड़ों में काट दिया गया था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये हुआन ने बेरुखी से खर्राटे लिए और लाशों और हथियारों को इकट्ठा करने के लिए चला गया। इसके अलावा उन्हें 6 मानव अंतरस्थानिक वलय मिले। डेवोर। उसने सबसे पहले 6 लोगों के हथियार खाए और पाया कि वे सभी उच्च गुणवत्ता के थे, जो एजुकेटर सॉन्ग के फ्लेमिंगसन एक्स के बराबर थे। फिर उसने फिर से कोशिश की और पता चला कि वह वास्तव में समुद्री कबीले की लाशों को खा सकता है। चूंकि उन्हें खाया जा सकता है, इसलिए उन्हें एक प्रकार का जानवर होना चाहिए। लेकिन वे अंतरस्थानिक छल्लों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये समुद्री कबीला काफी अजीब है। ये हुआन ने मन में सोचा और सभी 6 लाशों को खाने का फैसला किया। पर्याप्त नहीं, हालांकि 6 सी ट्राइब सदस्यों के इंटरस्पेशियल रिंग्स में अभी भी कई अच्छी चीजें थीं। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, वहाँ बहुत सारी संत जानवर की लाशें और संत जानवर की आत्माएं हैं। उन सभी को खा जाओ। ये हुआन ने अंतरस्थानिक छल्लों की सभी वस्तुओं को सीधे खा लिया। डिंग। मेजबान स्वर्गीय कोर क्षेत्र में घुस गया है। क्या आप अपने कोर को तोड़ना चाहते हैं? हाँ, ये हुआन के मन में उत्तर देने के बाद एक तीखी आवाज सुनाई दी। उसके डेंटियन में मॉर्टल कोर, अर्थ कोर और हेवन कोर सभी बिखर गए थे। एक पल में उनकी खेती शून्य पर लौट आए और उनके शरीर की सभी मूल ऊर्जाएं खत्म हो गईं। कोर को तोड़ने के बाद आत्मा को संघनित करने का समय आ गया था। आमतौर पर जब एक योद्धा अपनी आत्मा को संघनित करता है तो उसे बहुत सारे आत्मा संघनित पत्थरों और संत जानवर आत्माओं की आवश्यकता होगी। यह एक बहुत ही खतरनाक चरण था, क्योंकि योद्धा अपना सारा खेती का आधार खो देगा और उसे अपनी रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता होगी। जब सोल कंडेंसिंग चरण की बात आती है तो अच्छी प्रतिभा वाले योद्धा को केवल एक सोल कंडेंसिंग स्टोन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो सैकड़ों का उपभोग करने के बाद भी अपने सोल कंडेंसिंग स्टोन को संघनित नहीं कर सकते थे। लेकिन भक्षण प्रणाली ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे केवल 10 अलग अलग संत जानवर आत्माओं की आवश्यकता है। उन लोगों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें ये हुआन ने स्वयं एकत्र किया था। अकेले अंतरस्थानिक रिंगों में 30 से अधिक सेंट बीस्ट आत्माएं थीं। जब ये हुआन ने 10 अलग अलग सेंट बीस्ट आत्माओं को निगलना समाप्त कर लिया तो लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम अधिसूचना आखिरकार सामने आ गई। डिंग। मेजबान शारीरिक शक्ति के दायरे में पहुंच गया है। अब आपके पास एक ड्रैगन की ताकत है। ये सुनकर ये हुआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार वह शारीरिक शक्ति के दायरे में पहुंच गया था। हालांकि उनकी काया पहले भी मजबूत थी, फिर भी एक ड्रैगन की ताकत की तुलना में ये बहुत कमजोर थी।
उसने सोचा कि अगर वह अपने असंख्य जानवरों की वंशावली को बीस्ट किंग वंश में अपग्रेड कर दे तो उसे कितनी ताकत मिलेगी। इसके अलावा टूटने के बाद उसके शरीर में डेंसार सीधे ट्रू क्यूई में बदल जाएगा, जिससे वह और भी मजबूत हो जाएगा। अब जब उसके पास एक ड्रैगन की ताकत थी तो उसकी काया पहले से कम 3 गुना मजबूत थी और उसकी गति भी 3 गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा भगवान तलवार की वृद्धि लगातार मजबूत होती जा रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति के स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन फिर उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है और यह नहीं जानता था कि नेता ने कौन सा रास्ता अपनाया है। गहरे समुद्र की भूलभुलैया में केवल एक ही रास्ता था जो ब्लड ग्रेनाइट महाद्वीप की ओर जाता था। बाकी सभी रास्ते आड़े तिरछे थे, जिससे एक विशाल भूलभुलैया बन गई। इसलिए उसे बस ड्रैगन पैलेस का स्थान ढूंढना था और फिर ड्रैगन पैलेस में लौटने से पहले नेता को रोकना था। सी ड्रैगन कबीले के ड्रैगन पैलेस को कैसे खोजा जाए, ये भाग्य पर निर्भर करेगा। आखिरकार पश्चिम का रास्ता एक मृत अंत था। खोने का समय नहीं था और वह तुरंत रवाना हो गया। पार करने के बाद उसकी गति पहले ही सामान्य पवित्र जानवरों से कहीं अधिक हो गई थी और वह निश्चित रूप से 2 ड्रैगन की ताकत से मुकाबला कर सकता था। अगर उनका सामना उस कप्तान से भी हो जाता तो भी उनमें लड़ने की ताकत होती। युद्ध नेता। इस समय येहुआन को मेंग 5 और मेंग 6 को मारे हुए आधा घंटा हो चुका था। इस आधे घंटे के दौरान वह अभी भी इधर उधर भाग रहा था और उसका सामना कई संत जानवरों और झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों से हुआ था। हालांकि ये झींगा सैनिक बहुत तंग होंठ वाले थे। वे ड्रैगन पैलेस के स्थान का खुलासा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। जैसे ही येहुआन सोच रहा था कि आत्मसमर्पण करना है या नहीं और इन झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों को उसे ड्रैगन पैलेस में लाने देना है, आखिरकार उसका सामना एक अलग प्राणी से हुआ। अपने सुपरसोनिक बैट ब्लडलाइन की मदद से येहुआन को एहसास हुआ कि यह आधा इंसान आधा सांप वाला प्राणी था। इसके पैर नहीं थे और इसका निचला शरीर सांप का था। इसका ऊपरी शरीर इंसान का था, लेकिन ये थोड़ा अजीब था। उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे और उसकी पीठ नंगी थी। उसके हाथ में एक अर्धचंद्राकार ब्लेड था। ऐसा लगता है जैसे आप समुद्री जनजाति के कप्तान हैं। मुझे तुमसे मिलने दो। येहुआन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आगे बढ़ गया। जब उसने इस आधे इंसान आधे सांप वाले जीव को देखा तो वह चौंक गया। क्या ये नागा सायरन नहीं था? नागा सायरन वे कई खेलों में दिखाई दिए थे और येहुआन उनके लिए कोई अजनबी नहीं था। लेकिन बहुत बुरा, ये नागा सायरन एक पुरुष था। जो उजागर हुआ वह उसकी छाती नहीं बल्कि उसकी छाती थी। मानव। जब नागा सायरन ने येहुआन को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। आप समुद्री जनजाति ने मेरे 2 साथियों का अपहरण कर लिया, वे अब कहाँ हैं? येहुआन ने 8 उजाड़ तलवार निकाली और ठंडी आवाज में पूछा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से नागा सायरन द्वारा येहुआन की बात सुनने के बाद इसमें एक शानदार अभिव्यक्ति दिखाई दी। तो उन दोनों इंसानों के साथी थे। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने अभी अभी उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन अब उन्हें कमांडर द्वारा ले जाया गया है। क्या कमांडर? येहुआन का पूरा शरीर कांप उठा। सी ड्रैगन के बीच सामान्य झींगा सैनिकों के अलावा जो हेवनली कोर क्षेत्र में थे, केकड़े जनरल सभी कैप्टन थे जिनके पास एक ड्रैगन की ताकत थी। कैप्टन के ऊपर कैप्टन थे जिनके पास 2 ड्रैगन की ताकत थी, जो यह नागा सायरन था। येहुआन के अनुमान में एक कमांडर एक शक्तिशाली समुद्री जनजाति का सदस्य था जिसके पास 3 या 4 ड्रैगन की ताकत थी। उन्होंने अभी तक इस नागा सायरन से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यह कप्तान कितना मजबूत है। यदि वह इस नागा सायरन से निपट भी नहीं सका तो निश्चित रूप से सी ड्रैगन कबीले के नेता द्वारा उसे काट दिया जाएगा। हाँ इंसान, मैं तुम्हारी आंखों में डर देख सकता हूँ। नागा सायरन हंसा और उसके शरीर के तराजू कांप उठे, रोशनी में चमकने लगे। हालांकि मैं डरता हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। वे कहाँ गए? ये जुबान ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या आप अब भी उसका पीछा करना चाहते हैं? हे, मुझे लगता है कि हमारा कमांडर पहले ही ड्रैगन पैलेस पहुंच चुका है। ठीक है, हमारे सी ड्रैगन कबीले की राजकुमारी को जानवरों को पालना सबसे ज्यादा पसंद है। आपके 2 साथियों को सीधे हमारे कमांडर द्वारा राजकुमारी को पेश किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नागा सायरन ने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आगे मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और राजकुमारी को अर्पित कर दूंगा। उनकी बातें सुनने के बाद येहुआन की अभिव्यक्ति घाटी के नीचे तक डूब गई। सोंग सुइजिंग और सोंग कैजुए के साथ वास्तव में गुलामों जैसा व्यवहार किया जाने वाला था। वह कैसे हो सकता है? मुझे सेनापति का ठिकाना बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। येहुआन की आंखें हत्या के इरादे से उठीं। ये कैसा मजाक है? नागा सायरन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसका सांप का शरीर तुरंत फिसल गया और येहुआन की ओर भाग गया। इतनी तेजी से येहुआन का दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि इस कप्तान में कुछ काबिलियत है। उसकी गति वास्तव में उसे पकड़ रही थी। हालांकि अगर वह कप्तान को भी नहीं तोड़ सका तो वह सोंग सुइजिंग और जेटसोंग को कैसे बचा सकता था? वह ब्लड क्लिफ महाद्वीप में कैसे जा सकता था? मार डालो। येहुआन ने अपनी भगवान तलवार भींच ली और आगे बढ़ गया। इस नागा सायरन में 2 ड्रैगन की ताकत थी। एक ही स्लैश से यह संभवतः विशाल केकड़े के खोल को चकनाचूर कर सकता है। इसलिए येहुआन के लिए उसका डटकर सामना करना असंभव था। भगवान तलवार रिहाई। भगवान पवन हत्या सरणी। 8 नुकीले ब्लेड तुरंत खुल गए और नागा सायरन की ओर भाग गए। महत्वहीन कौशल। नागा सायरन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने अपनी लंबी तलवार लहराई और 8 नुकीले ब्लेड हिला दिए। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान विंड किलिंग एरे दूसरी परत। येहुआन की आंखें चमक उठीं। जो 8 ब्लेड तेज गति से घूम रहे थे वे अचानक घूमने लगे, जिससे 8 छोटे सुए बन गए। भगवान विंड किलिंग एरे की पहली परत को काटने के लिए तेज ब्लेड का उपयोग करना था और दूसरी परत तियानचोन के समान थी। ताकत के दायरे में पहुंचने के बाद येहुआन ने यही सीखा। इतना ही नहीं, भगवान हेवनली शेकिंग स्वॉर्ड का एक उन्नत संस्करण भी था जिसे भगवान ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड कहा जाता था। हालांकि इसे सक्रिय करने के लिए इसे वाइवन के खून से लथपथ करने की आवश्यकता थी। नागा सायरन के चेहरे पर अवमानना चुपचाप गायब हो गई और उसकी जगह गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति ने ले ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एकमात्र इंसान में इतनी ताकत हो सकती है। आप ये सोचने में बहुत भोले हैं कि आप मुझे इस तरह हरा सकते हैं। लहर तोड़ने वाली तलवार तकनीक। नागा सायरन ने अपनी भुजाएं लहराईं और एक अजीब ऊर्जा बाहर निकली और लंबी तलवार से जुड़ गई। न केवल आक्रमण शक्ति में वृद्धि हुई बल्कि उसके आक्रमण की गति भी बढ़ गई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। रास्ते में हथियारों के टकराने की आवाज आई। येहुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी किसी रेस में मार्शल आर्ट होगा। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके पास ट्रू क्यूई या डेंटियन कोर नहीं था।
वे इंटरस्पेशियल रिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? हालांकि उनके पास बड़ी संख्या में भक्षण क्रिस्टल थे। एक गोली जो किसी विशेषज्ञ की सारी सच्ची क्यूई को तुरंत बहाल कर सकती थी, वह उसके लिए समुद्र में एक बूंद मात्र थी। हालांकि वह नागा सायरन का विरोध नहीं कर सका, फिर भी वह संघर्ष की लड़ाई में शामिल हो सकता था। क्या अफसोस है, मुझे एक पवित्र जानवर जियो ड्रैगन का खून मिलना चाहिए था। फिर मैं सीधे अपने 1000 बीस्ट ब्लड लाइन को बीस्ट किंग ब्लड लाइन में अपग्रेड कर सकता हूँ। मेरी ताकत आसमान छू जाएगी। येहुअन दुविधा में था। वह कुछ समय से डीप सी पैलेस में था, लेकिन फिर भी उसका सामना जियो ड्रैगन से नहीं हुआ था। उसके पास अभी भी जियो ड्रैगन के खून की कमी थी। स्वॉर्ड एम्परर ब्लड लाइन और अन्य ब्लड लाइन को उच्चतम स्तर पर अपग्रेड करने के लिए अलग और विशेष आवश्यकताएं थीं। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह पूरा कर सके। वह झिझकने लगा। अब वह नागा सायरन के कप्तान से लड़ रहा था। यदि वह नागा सायरन के खिलाफ भी नहीं जीत सका, तो उसके लिए कमांडर स्तरीय सी रेस के खिलाफ जीतना असंभव होगा। सोंग सुइजिंग और निर्णायक सोंग को बचाना और भी असंभव था। वह यह मानने को तैयार नहीं था। इस समय येहुअन को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने पाया कि वेई जेंटियन जो इंटरस्पेशियल रिंग में थे को इस समय सफलता मिली। पवित्र जानवर, एक ड्रैगन की ताकत, बाहर आओ वेई जेंटियन। येहुअन ने तुरंत वेई जेंटियन को बुलाया। भले ही वेई जेंटियन को कोई सफलता मिली हो, फिर भी उनका शरीर केवल हथेली के आकार का था। प्रकट होने के बाद वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। देखो मत मारो, बीस्ट किंग ब्लड लाइन। वेई जेंटियन ने सिर हिलाया। इसे पैदा हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन ये पहले ही एक पवित्र जानवर के स्तर तक पहुंच चुका था। येहुअन ने इसमें बहुत योगदान दिया था। इसके अलावा येहुअन इसके स्वामी थे। अब जब उसे अपनी शक्ति की आवश्यकता है, तो ये स्वाभाविक रूप से मदद करेगा। एक पल में वेई जेंटियन रहने लगे और फिर से इकट्ठा होने लगे। इस बार यह एक प्यारा खरगोश या बिल्ली का बच्चा नहीं था, बल्कि हाथ में एक बड़ी पत्थर की तलवार के साथ 3 मीटर लंबा पत्थर का विशालकाय था। धमाका! वेई जेंटियन की तलवार ने जमीन को काट दिया और पूरी सुरंग जोर से हिल गई। इस तलवार की ताकत शायद एक बड़े केकड़े के खोल को तोड़ सकती है। इतना मजबूत, आप मेरे द्वारा प्रशिक्षित होने के लायक हैं। मारना। येहुअन बहुत खुश हुआ और उसने 8 बंज पवन संरचना के दूसरे स्तर को सक्रिय कर दिया। 8 बंज पवन संरचना के दूसरे स्तर से निपटना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि अगर नागा सायरन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, तो ये केवल अपनी रक्षा कर सकता है। अब जब वेई जेंटियन दुश्मन थे, तो उन पर दबाव तुरंत बढ़ गया। धिक्कार है, यह क्या चीज़ है? नागा सायरन ने अपने दांत भींच लिए और पकड़ लिया। वेई जेंटियन की तलवार के हमले से बचते हुए उसे सभी दिशाओं से आने वाले 8 नुकीले स्वाओं को रोकना पड़ा। वह ऐसे नहीं चल सकता था, इसलिए वह पीछे हटना चाहता था। रोकते रोकते वह पीछे हट गया और भागने का मौका ढूंढता रहा। आप दौड़ना चाहते हैं? येहुअन ने नागा सायरन के इरादे को समझ लिया और तुरंत चिल्लाया, लिटिल तियान, अपनी पूरी ताकत लगाओ। वेई जेंटियन समझ गए और फिर से बदल गए। इस बार उसकी पीठ से 2 जोड़ी भुजाएं निकलीं। नागा सायरन पर 3 बड़ी तलवारें काटी गईं। ये चीज़ क्या चीज़ है? नागा सायरन चौंक गया और उसने तुरंत अपनी लंबी तलवार अपने सिर के ऊपर उठा ली। हालांकि जब 3 बड़ी तलवारें गिरी, तो वे अचानक बदल गईं। तलवार की नोक फैली और एक कटिया बन गई। चीर! 3 नुकीले कांटों ने नागा सायरन के तराजू को छेद दिया और उसके शरीर में छेद कर दिया। अच्छा मौका! येहुअन की आंखें चमक उठीं। 8 नुकीले सुआओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और सीधे नागा सायरन के शरीर में छेद कर दिया। चीर! नागा सायरन के शरीर से हरा खून बह निकला और उसकी चीखें पूरी सुरंग में गूंज उठीं। लिटिल तियान, उसे एक घातक झटका दो, येहुअन चिल्लाया। 8 ब्लेड नागा सायरन के शरीर में घुस गए। वे न केवल नागा सायरन को नुकसान पहुंचा सकते थे, बल्कि वे इसकी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर सकते थे। ये सुनकर वेई जेंटियन ने 3 तलवारें वापस ले लीं और एक खंभा संघनित कर दिया। नहीं, यह एक पोल था। वेई जेंटियन ने पोल को 3 हाथों से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। स्विश! एक पल में इसने 10 मीटर की जगह को छेद दिया और नागा सायरन की छाती में छेद कर दिया। नागा सायरन ने अविश्वास से नीचे देखा। यह असंभव है। इन शब्दों को उगलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मर गया। उसके शरीर से 8 नुकीले ब्लेड उड़ गए। बिना सहारे के उसकी लाश लंगड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। नागा सायरन की मौत देखकर येहुअन ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि उसके पास अभी भी 2 ड्रैगन की ताकत के साथ एक विशेषज्ञ को मारने की क्षमता थी। वेई जेंटियन भी वापस बदल गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाले थे। ठीक है, ये सभी हथियार तुम्हारे हैं। येहुअन ने सीधे झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों के हथियार निकाल लिए। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। वापस जाओ और आराम करो। येहुअन जारी रहा। उन्होंने ये भी समझा कि हर बार जब वेई जेंटियन लड़ते हैं, तो उन्हें खुद को फिर से भरने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसे कुछ समय के लिए आराम करने की आवश्यकता होगी। यह अन्य संत जानवरों से अलग था। वेई जेंटियन भौतिक स्थान पर लौट आए। येहुअन तेजी से आगे बढ़ा और नागा सायरन के हथियार, लाश और अंतरस्थानिक अंगूठी अपने पास रख ली। वह देखना चाहता था कि नागा सायरन के अंतरस्थानिक रिंग में कौन सी अच्छी चीजें हैं। हालांकि जब उन्होंने अपनी चेतना को इंटरस्पेशियल रिंग में डुबोया और उसकी जांच की, तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। एक बार अजगर की लाश। यह एक बार ड्रैगन की लाश है। इस अंगूठी में वास्तव में एक बार ड्रैगन की लाश है। येहुअन एक ही समय में आश्चर्यचकित और खुश था। उसने इस बार अजगर को पहले कभी नहीं देखा था। दूसरे शब्दों में, ये बार ड्रैगन एजियोर सी फ्लड ड्रैगन या ब्लैक गोल्ड फ्लड ड्रैगन नहीं था। उसके रक्त को भक्षण प्रणाली द्वारा पहचाना जाएगा। हाँ, स्वर्ग मेरी मदद कर रहे हैं। येहुअन 3 बार हंसे और फ्लड ड्रैगन की लाश का विच्छेदन किया। ड्रैगन रक्त का तीसरा भाग प्राप्त किया गया था। इसका मतलब यह था कि वह 1000 बीस्ट ब्लड लाइन को बीस्ट किंग ब्लड लाइन में अपग्रेड कर सकता था। डिंग! मेजबान ने बीस्ट किंग ब्लड लाइन प्राप्त कर ली है। वर्तमान स्तर को मर्ज किया जा सकता है। क्या आप विलय करना चाहते हैं? हाँ, येहुअन ने अपने दिल में जवाब दिया। अगले ही पल उसे अपने शरीर से अंतहीन मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती हुई महसूस हुई। उसके कानों में आवाजें तक आ रही थीं। बाघ की दहाड़, शेर की दहाड़, बार अजगर की दहाड़। उसके कानों में हर तरह की दरिंदे की दहाड़ें घुस गईं। डिंग! मेजबान का बीस्ट किंग ब्लड लाइन में सफलतापूर्वक विलय हो गया है। येहुअन ने तुरंत जांच की और पाया कि बीस्ट किंग ब्लड लाइन में कई क्षमताएं थीं। सबसे पहले, गैर मानव जानवरों की आक्रमण शक्ति को बढ़ाया गया था। दूसरा, जानवरों की लाशों को खाने के फायदे बढ़ गए। इसके अलावा उन्होंने एक कौशल बीस्ट किंग रैम्पेज भी प्राप्त किया।
बीस्ट किंग रैम्पेज का उपयोग करने के बाद वह अस्थायी रूप से अपनी ताकत 30% तक बढ़ा सकता था प्रतिशत, जैसा कि एक शीर्ष पायदान की वंशावली से अपेक्षित था। ये बहुत शक्तिशाली है। ये हुआन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। फिर 3 मिनी फ्लाइंग ड्रैगन ऊपर उठे। 3 ड्रैगन की ताकत। उन्होंने इसे महसूस किया और पाया कि उनके गोल्डन डेंटियन में ताकत काफी बढ़ गई थी। हालांकि इससे मेरी ताकत केवल 2 ड्रैगन तक बढ़ी, लेकिन ड्रैगन पैलेस तक पहुंचने के लिए यह मेरे लिए पर्याप्त है। यदि मैं बीस्ट किंग रैम्पेज का उपयोग करता हूं तो मेरी ताकत 4 ड्रैगन की ताकत के करीब होगी। इस समय वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आत्मविश्वास की वृद्धि महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका दिल फिर डूब गया। उन्होंने पाया कि बीस्ट किंग ब्लडलाइन के लिए 3 और उन्नति पद थे। बीस्ट किंग ब्लडलाइन उन्नति पद 1 ताकत, वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से दोनों हाथों की ताकत 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। उन्नति पद 2 चपलता, वर्तमान उन्नति 1 है। प्रत्येक उन्नति से गति की गति 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। उन्नति पद 3 जानवर विकास गति, वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से जानवर की विकास गति 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। उन्नति पद 4 जानवर गुण, वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक प्रगति से सभी जानवरों की विशेषताओं में 10% की वृद्धि होगी प्रतिशत। उन्नति पद 5 जानवर का विस्तार, वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक प्रगति एक और जानवर को वश में करने की अनुमति देगी। उन्नति पद 6 जानवर राजा निवारण, वर्तमान उन्नति 1 है। प्रत्येक उन्नति से जानवरों की आक्रमण शक्ति में 10% की वृद्धि होगी प्रतिशत। उन्नति पद 7 लाभ प्राप्त करना, वर्तमान उन्नति 1 है। प्रत्येक प्रगति से जानवरों की लाशों के खाने के लाभों में 10% की वृद्धि होगी प्रतिशत। उन्नति पद 8 बीस्ट किंग रैम्पेज, वर्तमान उन्नति 3 है। प्रत्येक उन्नति से जानवरों की ताकत 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। सौभाग्य से 1000 बीस्ट ब्लडलाइन को बीस्ट किंग ब्लडलाइन में अपग्रेड करने के बाद 10% चपलता उन्नति 0 पर वापस नहीं आई। ये हुआ ने राहत की सांस ली। ड्रैगन पैलेस, ये नागा सायरन वह कप्तान है जिसने उन दोनों को पकड़ा था। ऐसा लगता है कि मुझे गलत रास्ता नहीं मिला, पीछा करना। ये हुआ तुरंत बाहर निकल गया। 3 ड्रैगन की ताकत से उसकी गति पहले से कम 10 गुना तेज थी। उन्होंने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि नागा सायरन ने कहा कि सिफोक के कमांडर पहले ही ड्रैगन पैलेस पहुंच चुके होंगे। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही कमांडर ड्रैगन पैलेस में लौट आया हो, फिर भी वह अंदर घुस जाएगा। अल्पविराम डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में कहीं एक विशाल महल था। इस समय इन विशाल महलों की दीवारों के बाहर 3 आकृतियां दिखाई दी। दरवाजा खोलो, 2 मनुष्यों को ले जा रहा 6 भुजाओं वाला नागा सायरन नीचे से चिल्लाया। शहर की दीवारों पर सीरेज गार्डों ने देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला और तुरंत कहा, कमांडर लेई वापस आ गए हैं। शहर के द्वार खोलो। विशेष द्वार खोला गया और 6 भुजाओं वाला नागा सायरन अंदर आया। उसके हाथों में 2 इंसान सोंग सुइजिंग और सोंग जुआयुवान थे, जो ये हुआन से अलग हो गए थे। हालांकि वे पहले ही बेहोश हो चुके थे। वापस स्वागत है कमांडर लेई, झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों का एक समूह सम्मानपूर्वक चिल्लाया। कमांडर लेई ने अपना शरीर घुमाया और अंदर चले गए। ये सी ड्रैगन कबीले का महल था और कमांडर लेई सी ड्रैगन कबीले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों के एक समूह ने उसकी पीठ की ओर देखा और फुसफुसाए, अरे क्या कमांडर लेई अपने आवास पर वापस नहीं जा रहे हैं? देखो, क्या कमांडर लेई इंसान की तरह नहीं दिखते? ये सचमुच है। मुझे पता है, कमांडर लेई राजा से मिलने गए होंगे और इन दोनों मनुष्यों को राजा को सौंपना चाहते थे। हाँ, उसकी शाही महारानी के पास एक और सेक्स टॉय है। टीएस, कौन जानता है, कमांडर लेई कुछ ही समय में राजकुमारी का पति बन जाए। अल्पविराम, हालांकि कमांडर लेई के प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद एक आकृति अचानक दूर से चमक उठी। वह ड्रैगन पैलेस है। ये हुआ ने हजारों मीटर दूर विशाल दीवार को देखा और बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डीप सी पैलेस में ऐसी कोई इमारत होगी। इससे पहले उसने सुरंग की दीवारों को नष्ट करने की कोशिश की थी। भले ही उसके पास 3 ड्रैगन की ताकत थी, फिर भी वह दीवारों पर कोई निशान छोड़ने में असमर्थ था। कैसे बना यह महल? इस समय ड्रैगन पैलेस का गेट बंद था। अगर वह थोड़ा पहले आ गया होता तो वह सोंग सुइजिंग और एजुकेटर सोंग को देख पाता। दुर्भाग्य से वह अभी भी थोड़ा देर हो चुकी थी। धिक्कार है, वे अंदर पकड़े गए होंगे। ये हुआ ने अपने दिल में खुद को दोषी ठहराया। अगर उसे पहले पता होता तो वह जांच करने के लिए नीचे आता। उसने सोंग सुइजिंग और जज सोंग को इस झंझट में क्यों घसीटा? ऐसा लगता है जैसे मैं केवल एक ही विधि का उपयोग कर सकता हूँ। विद दिस थॉट इन माइंड, ये शैन डैश्ड आउट ऑफ द मजे। झींगा सैनिकों और केकड़े सेनापतियों के समूह ने उसे दूर से देखा और तुरंत शहर की दीवार पर इकट्ठा हो गए। मानव, दूसरा इंसान क्यों है? एक नागा सायरन शहर की दीवार तक चला गया और चिल्लाया, मानव तुम यहाँ कैसे आए? ये हुआ उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। वह शहर के गेट के नीचे की ओर भागा और मुक्का मारा। धमाका, एक विशाल ध्वनि फैल गई। ये नागा सायरन सिर्फ एक कप्तान था। ये हुआन के लिए उससे बात करना बेकार था। उसे बड़ा हंगामा करना पड़ा। कम से कम एक सेनापति को तो आना ही था। कितनी मजबूत शक्ति है! कमांडर वू को तुरंत सूचित करें कि दुश्मन का हमला है। नागा सायरन तुरंत चिल्लाया, धमाका धमाका धमाका। ये हुआन ने शहर के गेट पर बार बार मुक्का मारा। हर बार जब वह मुक्का मारता तो शहर की दीवार कांप जाती। ये शहर का द्वार वास्तव में कठिन है। ये वास्तव में 3 ड्रैगन की मेरी ताकत के हमले का सामना कर सकता है। दुर्भाग्य से शहर की दीवार पर एक संरचना है। गेट तोड़कर ही मैं प्रवेश कर सकता हूँ। ये हुआन ने अपने दिल में सोचा। अचानक वह पीछे हट गया और अपनी बहुआन तलवार निकाल ली। बहुआन पवन हत्या संरचना। 8 ब्लेड तेज गति से घूमते थे और फिर व्यवस्थित तरीके से उसी स्थान पर ड्रिल किए जाते थे। 8 ब्लेड लगातार बारी बारी से हमला कर रहे थे। ये हुआन की मुट्ठी से कहीं अधिक प्रभावी था। कुछ ही सेकंड में शहर के गेट पर दरार आ गई। इंसान, तुम मौत से प्रेमालाप कर रहे हो। रुकना, ये शहर का गेट विशेष रूप से बनाया गया है। यदि आप इसे तोड़ते हैं तो हम संत जानवरों से कैसे बचाव करेंगे? शहर की दीवार पर झींगा सैनिकों का समूह जल्दी से चिल्लाया। ये जुबान भी रुक गया और चिल्लाया, तुम्हारे कमांडर ने मेरे 2 साथियों को पकड़ लिया है। यदि तुम नहीं चाहते कि मैं नगर का फाटक तोड़ दूं तो उन्हें सौंप दो। निश्चित रूप से यह इंसान कमांडर लेई के 2 बंदियों का साथी है। कमांडर वो इज हियर, ओपन द सिटी गेट।
एक जोरदार चिल्लाहट के साथ शहर के गेट खोला और एक 6 सशस्त्र समुद्र दानव बाहर चला गया। मानव, तुम सी ड्रैगन कबीले पर हमला क्यों कर रहे हो? 6 भुजाओं वाले सायरन ने गहरी आवाज में कहा। फिर मुझे तुमसे पूछना है, मेरे 2 साथियों को क्यों पकड़ा? येहुआन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। साथ ही मानव, कमांडर वू ने भी आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और नागा सायरन की ओर देखा। अभी कमांडर लेई ने 2 मनुष्यों को पकड़ लिया, नागा सायरन ने कहा। मानव, चूंकि कमांडर लेई ने उन्हें पकड़ लिया है तो कोई कारण होगा, पर तुम यहाँ हंगामा कर रहे हो। आप मेरी सी ड्रैगन कबीले को अपनी आंखों में मत डालो। कमांडर वू ने घूरकर 6 बड़े ब्लेड निकाले। येहुआन ने उसे भावहीन दृष्टि से देखा और कहा, अगर ऐसा है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपने गलत व्यक्ति को उकसाया है। शियू, एक पल में येहुआन बाहर निकला और 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड से कट गया। क्लैंग, कमांडर वू ने ब्लॉक करने के लिए 2 हाथ बढ़ाए, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति रुक गई क्योंकि उसने पाया कि येहुआन को ब्लॉक करने के लिए 2 हाथ पर्याप्त नहीं थे। उसने तुरंत ब्लॉक करने के लिए 2 और हाथों का इस्तेमाल किया। जहां तक शेष 2 हाथों की बात है, वे दूर से येहुआन की ओर झुके। धिक्कार है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो क्योंकि मेरे पास पर्याप्त हाथ नहीं है? येहुआन की आंखें चमक उठीं और अचानक 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड में विस्फोट हो गया। वेंग, कमांडर वू हैरान रह गया, लेकिन जब उसने पाया कि ध्वनि हमले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने अपना शरीर मोड़ लिया और येहुआन की ओर दौड़ पड़ा। निश्चित रूप से 8 उजाड़ स्वर्ग हिलाने वाली तलवार एक शक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ बेकार है, येहुआन ने 2 स्लैश से बचते हुए अपने दिल में कहा। चूंकि ऐसा ही था, तब वह बल के साथ बल का सामना करेगा। उसने 8 तलवारें पुनः प्राप्त की और 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड को फिर से इकट्ठा किया, फिर बाहर भाग गया। हालांकि उन दोनों के पास यान रियल मार्शल आर्ट नहीं था और उन दोनों के पास 3 ड्रैगन की ताकत थी। येहुआन के शरीर में बीस्ट किंग ब्लड लाइन थी, जिससे जानवरों की आक्रमण शक्ति 10% बढ़ गई। इसके अलावा उनकी गति में 10% की वृद्धि हुई। विरोधी के चाह बुझाएं हों तो भी वह बिल्कुल नहीं डरता था। 6 सशस्त्र सायरन को उम्मीद नहीं थी कि येहुआन से निपटना इतना कठिन होगा। कुछ राउंड के बाद उन्होंने कुछ दबाव महसूस किया। अध्याय 338 न्यूयॉर्क। समुद्र का राजकुमार, नीच इंसान, इस चाल का स्वाद चखो, बवंडर बादल। इस समय 6 सशस्त्र समुद्री दानव का पूरा शरीर अचानक घूमने लगा। जैसे ही वह घूमा, 6 बड़े ब्लेड एक के बाद एक अलग हो गए। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी मूवमेंट स्पीड भी काफी बढ़ गई। अच्छा नहीं, जल्दी से शहर के द्वार बंद कर दो। झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों का समूह, साथ ही कप्तान स्तर के नागा सायरन जल्दबाजी में पीछे हट गए। एक पल में 6 सशस्त्र समुद्री दानव ने एक बवंडर बनाया जो लगातार हवा के ब्लेडों को काट रहा था और साथ ही आसपास की चीजों को खींच रहा था। एक कठोर चट्टान को खींच लिया गया और एक पल में उसे पाउडर में काट दिया गया। आपके पास कुछ कौशल हैं। ये देखकर येहुआन ट्रैक्शन सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए विंड ब्लेड्स को चकमा देते हुए जल्दी से घूम गया। हालांकि बवंडर उसका पीछा करने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र तरीका है। येहुआन की आंखें चमक उठीं और डिवोरिंग स्पेस में सेंट बीस्ट की कुछ लाशें तुरंत गायब हो गईं। कुछ ही समय बाद येहुआन की आभा आसमान छू गई। 4 वायवन आकाश में उड़ गए। इसका मतलब यह था कि येहुआन की वर्तमान ताकत 4 ड्रैगन की ताकत के बराबर थी। जानवर राजा भगदड़, मूल रूप से उसके पास केवल 3 ड्रैगन की ताकत थी। तार्किक रूप से कहें तो बीस्ट किंग रैम्पेज का उपयोग करने के बाद वह 4 ड्रैगन तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि उनका संविधान वास्तव में केवल 3 ड्रैगन की शक्ति नहीं था। इसके बजाय ये 3 और 4 ड्रैगन के बीच था। इसलिए बीस्ट किंग रैम्पेज का उपयोग करने के बाद उनकी ताकत 4 ड्रैगन ताकत तक पहुंच गई। प्रभार, अपनी काया में वृद्धि के बाद येहुआन ने फिर से 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड को बाहर निकाला। उसने 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड का उपयोग किया जो वास्तविक ऊर्जा से संघनित था और इसे कमांडर वू पर घुमाया। पेंग 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 पेंग, 8 उजाड़ महान तलवार ने अनगिनत पवन ब्लेडों को तोड़ दिया और बवंडर में बह गई। क्या 6 भुजाओं वाला समुद्री दानव चौंक गया। जब उसने येहुआन के शरीर से 4 उड़ने वाले ड्रैगन को निकलते देखा तो उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि येहुआन के हमले की गति बहुत तेज थी और वह बवंडर को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। इसलिए वह केवल इसका डटकर सामना कर सका। हालांकि एक ड्रैगन के अंतराल के साथ कमांडर वू को सीधे तलवार से उड़ा दिया गया था। मुंह से खून निकलने के बाद वह शहर की दीवार से टकरा गया। सौभाग्य से उनकी 3 ड्रैगन स्ट्रेंथ फिजिक येहुआन से केवल एक ड्रैगन का अंतर थी, अन्यथा यह हड़ताल निश्चित रूप से उसे आधे में काट देती। उन्हें सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। येहुआन ठंड से चला गया। हालांकि वह पहले ही कई झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों को मार चुका था, लेकिन ये खबर नहीं फैली थी। इस समय वह ड्रैगन पैलेस के बाहर था। यदि उसने कमांडर वू को मार डाला तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। इतना भी अहंकारी मत बनो। आपके पास केवल 4 ड्रैगन की ताकत है, बस इतना ही। आप अभी भी हमारे सी ड्रैगन कबीले के खिलाफ नहीं लड़ सकते। कैप्टन वू अपनी लहूलुहान छाती को पकड़कर रेंगते हुए ऊपर आए। बकवास काट दो, मरना नहीं है तो उसे सौंप दो। येहुआन को अपनी सांसें बर्बाद करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। असंभव, कमांडर वू ने दृढ़ता से कहा। फिर क्या तुम मरना चाहते हो? येहुआन भी क्रोधित था। अब जब वह ड्रैगन पैलेस के सामने था, अगर वह अभी भी सॉन्ग सुइजिंग और एडजुडिकेटर सॉन्ग को नहीं बचा सका तो वह मौत से भी लड़ सकता था। अगर तुझमें दम है तो आकर मुझे मार डाल, कमांडर वू ने निडर भाव से कहा। अच्छा, येहुआन ठंडे स्वर में चिल्लाया। अचानक 4 ड्रैगन उसके शरीर से बाहर उड़ गए। वे महान उजाड़ तलवार लेकर सीधे कमांडर वू की ओर बढ़े। वह ड्रैगन पैलेस में लोगों को मारना नहीं चाहता था और चीजों को बदतर नहीं बनाना चाहता था। हालांकि अब कोई रास्ता नहीं था। वह केवल कमांडर वू को मार सकता था और फिर ड्रैगन पैलेस के गेट को तोड़कर अंदर घुस सकता था। मरना। येहुआन कमांडर वू के सामने दौड़ा और फिर अपनी तलवार से मार गिराया। हालांकि इस समय ड्रैगन पैलेस का गेट अचानक टूट गया और उसमें से एक आकृति चमक उठी। पेंग, महान उजाड़ तलवार को इस आकृति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। ये कौन है? येहुआन ने अपनी आंखें तिरछी कर लीं और अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। इंसान निकला। एक आदमी लंबी तलवार पकड़े हुए है। एक इंसान। येहुआन अवचेतन रूप से चिल्लाया और आश्चर्य से महान उजाड़ तलवार को दूर रख दिया। नहीं, मैं समुद्री कबीले से हूँ। मैंने अपने पैरों को मानव पैरों में बदलने के लिए बस एक विशेष विधि का उपयोग किया। आदमी मुस्कुराया और सिर हिला दिया। तो फिर आप कौन हैं? येहुआन ने उत्सुकता से पूछा। अभी अभी उसने उस आदमी के शरीर से 4 ड्रैगन को उड़ते हुए देखा।
दूसरे शब्दों में इस आदमी में 4 ड्रैगन की ताकत थी। यह आदमी शायद समुद्री कबीले का कोई साधारण सदस्य नहीं था। वह आदमी लगातार मुस्कुराता रहा और कहता रहा, यूई सी ड्रैगन कबीले का राजकुमार। राजकुमार। येहुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था कि मुख्य पात्र आखिरकार आ गया है। तो आप उसकी ओर से मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ हैं? येहुआन ने सावधानी से पूछा। ये सुनकर यूई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, समुद्री कबीले और मनुष्यों के बीच एक समझौता है। इसके अलावा मेरे सी ड्रैगन कबीले के पूर्वजों के भी मनुष्यों के साथ कुछ संबंध थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर ऐसा है तो मेरे 2 साथियों को बाहर लाओ। येहुआन उस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। साथ ही यूई ने अपना सिर घुमाया और 6 भुजाओं वाले समुद्री दानव की ओर देखा। महामहिम कमांडर लेई 2 मनुष्यों को वापस ले आए। ऐसा लगता है कि वह उन्हें राजकुमारी के सामने पेश करना चाहता है। कमांडर वू ने जल्दी से समझाया। बकवास। यूई ने गुस्से में फटकार लगाई, ये लेइमिंग वास्तव में विद्रोही है। क्या वह नहीं जानता कि मेरे सी ड्रैगन कबीले की वंशावली में मानव रक्त है? अपनी बात खत्म करने के बाद वह येहुआन की ओर मुड़े और अपनी मुट्ठियां दबा लीं। क्षमा करें, यह एक गलतफहमी है। कृपया मेरा अनुसरण करें। तुम्हारे पीछे आओ। येहुआन ने फिर से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यूई का ये प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से थोड़ा हटकर था। इस समय येहुआन के दिल में 2 अनुमान थे। पहला, इस यूई का कोई इरादा नहीं था। ये सच था कि उसके शरीर में इंसानों का खून था। वह उसके साथ दुश्मन नहीं बनना चाहता था। दूसरा, इस यूई ने पहले ही ड्रैगन पैलेस में जाल बिछा दिया था। हालांकि येहुआन की अपनी भावनाओं के अनुसार उसे लगा कि यूई शत्रुतापूर्ण नहीं था। आखिरकार इस यूई में 4 ड्रैगन की ताकत थी। ड्रैगन पैलेस में अन्य विशेषज्ञ होने चाहिए। अगर वे उसे पकड़ना चाहते थे तो जाल बिछाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। येहुआन ने आखिरकार ऐसा फैसला किया। बाघ की मांद में घुसे बिना बाघ के बच्चे को कैसे पकड़ सकते हैं? यदि वह अंदर नहीं गया तो क्या वह दूसरे पक्ष द्वारा सोंग सुइजिंग और निर्णायक सोंग को बाहर भेजने का इंतजार करेगा? आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा अनुसरण करें। यूई ने विनम्रतापूर्वक अपना हाथ बढ़ाया और येहुआन को अंदर जाने का इशारा किया। इस समुद्री जाति में कुछ मानवीय शिष्टाचार हैं, येहुआन ने चुपके से अपने दिल में कहा। उसने अंदर कदम रखा, लेकिन उसने बहुआन तलवार अपने हाथ में नहीं रखी। यूई भी मुस्कुराया और येहुआन के सामने चला गया। उसने रास्ता दिखाते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? येहुआन ने सीधे उत्तर दिया, बस नाम है, कोई बात नहीं। भाइये के पास इतनी कम उम्र में 4 ड्रैगन की ताकत है। स्वर्गीय जल महाद्वीप वास्तव में प्रतिभाओं से भरा है, यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। जब येहुआन ने स्वर्गीय जल महाद्वीप शब्द सुना तो येहुआन ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या आप स्वर्गीय जल महाद्वीप में गए हैं? डरा हुआ लेकिन खतरे में नहीं। येहुआन भी असहाय था। उसने जानवरों और राक्षसों के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी किसी इंसान और फ्लड ड्रैगन की संतान के बारे में नहीं सुना था। ऐसा लगता है कि यूई ने येहुआन के संदेह को समझ लिया है। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ सर, ज्यादा मत सोचो। माइसी ड्रैगन कबीले के पूर्वज ने ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास खाया था ताकि वह मानव रूप में बदल सके। जब वह मानव जगत में प्रशिक्षण ले रही थी तो उसे एक आदमी से प्यार हो गया, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। परिवर्तन घास एक स्वर्गीय खजाना जो एक संत जानवर को मानव रूप में बदल सकता है। यूई का स्पष्टीकरण सुनने के बाद येहुआन भी समझ गए। अगर वे दोनों इंसान होते तो ये समझ में आता। हालांकि येहुआन को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें सोंग सुइजिंग और सोंग कैजुए की सुरक्षा की परवाह थी। यूई इंसान की अभिव्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जुबान की अभिव्यक्ति देखकर वह मुस्कुराया और बोला, भाई ये चिंता मत करो। हालांकि मेरी छोटी बहन सभी प्रकार के प्राणियों को इकट्ठा करना पसंद करती है, लेकिन वह कभी भी मनुष्यों के साथ यौन वस्तु के रूप में व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन वह लेइमिंग। उद्धरण चिन्ह। वह एक पल के लिए रुका और आगे नहीं बढ़ा। येहुआन ने और कुछ नहीं पूछा और सी ड्रैगन कबीले की राजकुमारी के निवास तक उसका पीछा किया। आइए पहले देखें सोंग सुइजिंग। जल्द ही वे दोनों शानदार सजावट के साथ एक बड़े महल में पहुंचे। प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले उन्होंने सभी प्रकार के रहस्यमय जानवरों और स्तंभों पर जंजीरों से बंधे संत जानवरों को देखा। उनमें से दर्जनों थे। बार ड्रैगन फिर से। येहुआन की आंखें बाहर निकल गईं। पिंजरे में 6 फ्लड ड्रैगन थे और वे सभी सेंट बीस्ट थे। बीस्ट किंग ब्लडलाइन के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने एक कौशल सीखा जो बीस्ट किंग्स रैम्पेज था, जिसका उपयोग उन्होंने अभी किया था। बीस्ट किंग्स रैम्पेज के लिए एक शर्त की आवश्यकता थी और वह एक सेंट बीस्ट की लाश थी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सेंट बीस्ट लाशों के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होती है। किसी भी स्थिति में हर बार बड़ी संख्या में सेंट बीस्ट लाशों की आवश्यकता होती थी। ये मेरी छोटी बहन की सेक्स ऑब्जेक्ट हैं, उसे सेंट बीस्ट को पकड़ना पसंद है, यूई ने पेश किया। ओह, येहुआन का मूड थोड़ा जटिल था। अगर उसने अपनी मंगेतर और जीजा को यहाँ जंजीरों से बंधा हुआ देखा तो शायद वह एक पल में पागल हो जाएगा। इसी समय उन्होंने अचानक एक आकृति को महल से बाहर निकलते देखा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, मानो उनके साथ अन्याय हुआ हो। हे, जैसी उम्मीद थी। यूई मुस्कुराए। हालांकि यह लेइमिंग मजबूत है, लेकिन उसका दिमाग अच्छा नहीं है। इस प्रकार के आईक्यू के साथ वह मेरे सी ड्रैगन कबीले के जनरल के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। जब राख के चेहरे वाले कमांडर लेई ने यूई को देखा तो वह चौंक गया। फिर उन्होंने आदरपूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार महामहिम। ये है। मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे मामलों के बारे में पूछें। चलो चलें। जैसे ही यूई ने बात की वह सीधे येहुआन को महल में ले गया। लेइमिंग का चेहरा उदास था। ड्रैगन पैलेस में कुछ ही लोग ऐसे थे जो इंसान के रूप में बदल सकते थे, इसलिए येहुआन एक इंसान था। यूई येहुआन को महल में ले गया। प्रवेश करते ही उन्हें आवाजें सुनाई दी। ये सुनने के बाद येहुआन के दिल की बड़ी चट्टान भी गिर गई। सोंग सुइजिंग और सोंग कैजुए दोनों ठीक थे। भाई तुम यहाँ क्यों हो? अरे क्या ये दूसरा इंसान है? एक स्पष्ट और सुंदर आवाज सुनाई दी। येहुआन ने अपनी आंखें केंद्रित की और पाया कि एक पतली आवाज उड़ गई थी। ये लगभग 15 वर्ष की एक लड़की थी। उसकी शक्ल इंसान से बहुत अलग नहीं थी। उसका चेहरा सफेद और नाजुक था, लेकिन उसके कान सी रेस के कान थे। येहुआन। इस छोटी लड़की के बाद 2 आकृतियां दौड़ पड़ीं। उनमें से एक ने खुद को येहुआन की बाहों में फेंक दिया। ये सोंग सुइजिंग था। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। येहुआन ने धीरे से सोंग सुइजिंग की पीठ थपथपाई और राहत की सांस ली। भाई ये तुम्हारे 2 साथी हैं।
मुझे खेद है, यह एक गलतफहमी थी। आप भयभीत थे, यूई ने अपराध बोध से कहा। महामहिम बहुत गंभीर हैं, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। येहुआन ने कृतज्ञतापूर्वक अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। यह एक गलतफहमी थी, मेरा सी ड्रैगन कबीला यहाँ आया और यह पहली बार है जब मैंने किसी इंसान को देखा। मुझे आशा है कि आप हमें माफ़ कर सकते हैं। यूई ने भी अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। इस समय छोटी लड़की ने कहा, भाई की लेइमिंग अधिक से अधिक विकृत होती जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने जज सोंग सुइजिंग और जज सोंग सुइजिंग को भी पकड़ लिया। वह उन्हें मेरे सेक्स खिलौने के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारा सी ड्रैगन कबीला 1000 साल से अस्तित्व में है और लेइमिंग एक 6 सशस्त्र समुद्री राक्षस है, इसलिए वह हम में से एक नहीं है। इसलिए ये समझ में आता है कि वह भूल गया। यूई ने उत्तर दिया और साथ ही परिचय दिया, यह मेरी छोटी बहन यूमैन है। भाई, आप अभी भी लेइमिंग की मदद क्यों कर रहे हैं? वह बदसूरत और परेशान है। वह बिना किसी कारण के मेरे पास आता है। क्या आप उसकी पहुंच को प्रतिबंधित नहीं कर सकते? छोटी बच्ची ने कुछ असंतोष के साथ कहा। समय आने पर हम देखेंगे। यूई को सिर दर्द था। कमांडर लेइमिंग लेई समुद्री जाति का 6 सशस्त्र समुद्री दानव था, जबकि वह एक बार ड्रैगन था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेइमिंग के पिता उनके कबीले में एक जनरल थे। वह सी ड्रैगन कबीले की सुरक्षा के प्रभारी थे। दूसरे शब्दों में, सी ड्रैगन कबीले की सैन्य शक्ति जनरल लेई के हाथों में थी। इसलिए वह चीज़ों को बहुत अजीब नहीं बनाना चाहता था। इसे भूल जाओ, थोड़ी देर के बाद मैं एक इंसान में बदलने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय मैं मुख्य भूमि पर जाऊंगा और लेई लियू शॉ से छुटकारा पाऊंगा। यूमैन ने कहा। जब यूई ने यह सुना तो उसने जल्दी से कहा, नहीं, आप अभी भी आत्मा संघनन क्षेत्र में हैं। आप शारीरिक शक्ति के दायरे तक भी नहीं पहुंचे हैं। किनारे कैसे जा सकते हो? जब तक मैं रूपांतरित न हो जाऊं तब तक रुको, यूमैन ने कहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और कहा, बिग ब्रदर जज, क्या समय आने पर आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? ओह, जज सॉन्ग ने अपना सिर खुजाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। ठीक है, स्वर्गीय जल महाद्वीप इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति को संघनित करने के बाद मैं आपको वहां ले जाऊंगा। यूई ने एक पल के लिए सोचा और अंत में सिर हिलाया। किसने कहा कि मैं स्वर्गीय जल महाद्वीप में जाना चाहता हूँ? यदि बिग ब्रदर जज ब्लडक्लिफ महाद्वीप में जाना चाहते हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ। यूमैन ने तुरंत उसे ठीक किया। ये कैसा मजाक है? ब्लडक्लिफ महाद्वीप के मार्ग पर वर्तमान में शातिर शार्क कबीले का कब्जा है। यहाँ तक कि पिता और वरिष्ठ तियानजिंग को भी भरोसा नहीं है कि वे वहां से गुजर सकते हैं। कैसे गुजर सकते हो? यूई ने भौहें सिकोड़ लीं। वो यूमैन ने आज्ञाकारी ढंग से उसका मुंह बंद कर दिया। वह सी ड्रैगन कबीले और शातिर शार्क कबीले के बीच अंतर के बारे में भी स्पष्ट थी। एक पल सोचने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और कहा, फिर बिग ब्रदर जज, क्या आप मुझे स्वर्गीय जल महाद्वीप में ले जा सकते हैं? जज सॉन्ग ने सिर हिलाया, जरूर। यूमैन ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए ये सही था कि उन्होंने उसे बदला दिया। जब यूई ने यह देखा तो वह येहुआन के साथ एक नज़र डालने से खुद को नहीं रोक सका। ये ठीक नहीं लगता। ये युवा महिला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह जज सॉन्ग के करीब नहीं है बल्कि जीजा के करीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जीजा को पसंद करने लगी हो? येहुआन ने सोचा, भक्षक जानवर को फिर से देखना। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी यह मैं नहीं हूँ। येहुआन ने मन में सोचा। चूंकि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, इसलिए उसे यूई के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार ये दो भाई बहन उसके उद्धारकर्ता थे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद येहुआन को यह भी समझ में आया कि यूई और यूमैन बार ड्रैगन थे, नागा या समुद्री राक्षस नहीं। इस समय येहुआन को याद आया कि उसने कुछ झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों को मार डाला था, इसलिए उसने तुरंत यूई से माफी मांगी। कोई अन्य रास्ता नहीं है, लेकिन मेरे सी ड्रैगन कबीले की सेना में वास्तव में कमी है। कुछ समय बाद मुझे डर है कि हम शातिर शार्क कबीले का विरोध नहीं कर पाएंगे। यूई ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। मैंने सुना है कि ब्लडक्लिफ महाद्वीप की सड़क पर शातिर शार्क कबीले का कब्जा है और कोई भी इसे नहीं गुजर सकता। येहुआन ने मुड़कर पूछा। हाँ, विशेष शार्क कबीले ने डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के मध्य भाग पर कब्जा कर लिया है। यदि आप ब्लडक्लिफ महाद्वीप में जाना चाहते हैं तो आपको शातिर शार्क कबीले से गुजरना होगा। मेरे सी ड्रैगन कबीले की सेना और शातिर शार्क कबीले की सेना के बीच अंतर बहुत बड़ा है। मेरे शाही पिता के पास केवल 5 ड्रैगन की ताकत है और वरिष्ठ तियानजिन के पास केवल 6 ड्रैगन की ताकत है। शातिर शार्क कबीले में 6 ड्रैगन की ताकत वाला एक विशेषज्ञ और 7 ड्रैगन की ताकत वाला एक साइक्लोप्स है। हम उनके बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं, इसलिए हम केवल डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के सामने वाले हिस्से में घूम सकते हैं, मध्य भाग में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। यूई ने बार बार अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ तियानजिंग हैं, निर्णायक गीत पूछने से खुद को नहीं रोक सका। वे इस ड्रैगन पैलेस में इसलिए आए क्योंकि वे सदमे की लहर से उड़ गए थे। सीनियर तियानजिंग एक स्काईवेल फ्लड ड्रैगन है। ये कभी मेरे सी ड्रैगन पूर्वज का पर्वत था। मेरे सी ड्रैगन पूर्वज के निधन के बाद यह मेरे सी ड्रैगन कबीले की रक्षा के लिए जिम्मेदार था, यूमैन ने समझाया। हालांकि कुछ समय पहले जब सीनियर तियानजिंग ने डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस छोड़ा तो उस पर अचानक शातिर शार्क कबीले के साइक्लोप्स पायथन ने हमला कर दिया। यूई ने कहा, इसकी पूंछ काट ली गई थी और साइक्लोप्स पायथन ने भी इसके शरीर में जहर छोड़ दिया था, जिससे सीनियर तियानजिंग का शरीर थोड़ा थोड़ा करके क्षत विक्षत हो गया, जिससे असहनीय दर्द हुआ। ये सुनने के बाद येहुआन को भी समझ आ गया कि शॉकवेव कहाँ से आए। वैसे क्या सीनियर तियानजिंग डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस छोड़ सकते हैं? येहुआन ने अचानक पूछा। हाँ, हमारे दोनों कबीले डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। फिर इससे पहले कि येहुआन खत्म कर पाता, यूई ने टोकते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। अभी समुद्र बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। बड़ी संख्या में संत जानवर ओशनिड्स का शिकार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के ऊपर आकाश में 10 ड्रैगन की ताकत वाले कई सेंट बीस्ट घूम रहे हैं। अनगिनत संत जानवर भी हैं। 10 ड्रैगन की ताकत। जब येहुआन और अन्य दो ने यह सुना तो वे गले मिले बिना नहीं रह सके। 10 ड्रैगन की ताकत वाला एक पवित्र जानवर सी ड्रैगन कबीले और शातिर शार्क कबीले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लग रहा था कि सी ड्रैगन कबीले और ईविल शार्क कबीले ने इंसेंट बीस्ट्स का पीछा करने से बचने के लिए डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में प्रवेश किया था। यदि वह ब्लड रॉक महाद्वीप में जाना चाहता था तो उसे डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस से होकर जाना होगा। भाई हाँ, ऐसा नहीं है कि हम आपकी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यूई ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया।
ये हुआन चुप हो गया। अजीब माहौल देखकर ह्यूमैन ने जल्दी से एजुडिकेटर सॉन्ग का हाथ खींचा और कहा, बिग ब्रदर एजुडिकेटर, मैं तुम्हें अपना शरीर दिखाने के लिए क्यों नहीं ले जाता? और ठीक है, निर्णायक गीत ने सिर हिलाया। ये हुआन और सोंग सुइजिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत उसका पीछा किया। यदि डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस वास्तव में ऐसा होता तो वे केवल स्काई वाटर महाद्वीप पर लौट सकते थे और महान बुजुर्ग के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा कर सकते थे। वे देखना चाहेंगे कि क्या महान बुजुर्ग उन्हें अराजक सूक्ष्म महासागर के आसपास ले जा सकते हैं और ब्लड रॉक महाद्वीप तक पहुंच सकते हैं। बिग ब्रदर एजुडिकेटर, देखो, ये मेरा शरीर है। ह्यूमैन ने एजुडिकेटर सॉन्ग को बाहर निकाला और महल के बाहर बंधे पवित्र जानवरों और आध्यात्मिक जानवरों का परिचय देना शुरू किया। हालांकि इस समय ये हुआन, जो लापरवाही से ब्राउज कर रहा था, को अचानक एक असाधारण पवित्र जानवर मिला। जब ये हुआन ने पवित्र जानवर पर प्रतीक देखा तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। यह एक विशाल नीला केकड़ा था। इसका शरीर लगभग एक टैंक के आकार का था। हालांकि इस विशाल केकड़े के खोल पर एक परिचित गोलाकार प्रतीक था जो देजावु जैसा दिखता था। भक्षक जानवर, क्या गलत है? सोंग सुइजिंग हैरान रह गया। भक्षी जानवर, ये भक्षक जानवर का प्रतीक है, मेरे भगवान। ये हुआन का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से विशाल केकड़े की ओर इशारा किया और पूछा, महामहिम, ये कौन सा पवित्र जानवर है? ह्यूमैन ने घूमकर ये हुआन का हाथ देखा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ बिग ब्रदर, मुझे याद है कि आपने इसे पकड़ लिया था, है ना? हाँ, मैंने इसे पकड़ लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन सा पवित्र जानवर है। इसमें केवल 2 ड्रैगन की ताकत है। यूयी ने सिर हिलाया। तो फिर क्या आप इस पवित्र जानवर को मुझे दे सकते हैं? ये हुआन ने फिर पूछा। यह एक भक्षक जानवर है। यदि वह इस लाश को खा सकता है तो वह कम से कम एक उन्नति बिंदु प्राप्त कर सकता है। उस समय वह अपने बीस्ट किंग वंश को मजबूत कर सकता है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यूयी ने ह्यूमैन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बाद वाले ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, इस पवित्र जानवर का व्यवहार बहुत अजीब है, जैसे कि यह मानव भाषा को नहीं समझ सकता है। इसकी बुद्धि बहुत कम है, मुझे ये बहुत पसंद नहीं है। फिर धन्यवाद महामहिम। ये हुआन की आंखें चमक उठी। उसने अचानक बहुआन तलवार निकाली और सीधे हमला कर दिया। बहुआन पवन हत्या संरचना। 8 नुकीले ब्लेड तेज गति से घूमते हुए विशाल केकड़े की ओर छेदते रहे। काचा, विशाल केकड़े के खोल को छेद दिया गया और वह तुरंत मर गया। फिर ये हुआन ने तुरंत लाश को रख लिया और उसे खा लिया। डिंग, मेजबान ने एक भक्षक जानवर की लाश को खा लिया है, एक उन्नति बिंदु प्राप्त किया है। दरअसल यह विशाल केकड़ा एक भक्षक जानवर है। हाँ, मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूँ। ये हुआन अपने दिल में हंसा। इसका मतलब है कि वह फिर से अपनी ताकत बढ़ा सकता है। बीस्ट किंग वंश में कुल 8 उन्नति पथ हैं। वे हैं ताकत, चपलता, बीस्ट किंग विकास गति, बीस्ट किंग विशेषता, बीस्ट किंग विस्तार, बीस्ट किंग निवारण, भक्षण लाभ और बीस्ट किंग क्रोध। मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल गति ही अपराजय है। ये हुआन को ताकत और गति सबसे अधिक पसंद है। अब उसके पास 3 ड्रैगन की ताकत है। अगर वह अपनी ताकत बढ़ाता है तो यह उसकी ताकत को 0.3 ड्रैगन तक बढ़ाने के बराबर होगा। यदि वह चपलता की ओर आगे बढ़ता है तो इससे उसकी ताकत 20% बढ़ जाएगी प्रतिशत। बीस्ट किंग रेज कौशल भी बहुत प्रबल है। अगर यह फिर से आगे बढ़ता है तो यह उसकी ताकत को 40% तक बढ़ा देगा प्रतिशत। हालांकि बीस्ट किंग रेज के लिए आवश्यक पवित्र जानवरों की लाशों की मात्रा हर बार उपयोग किए जाने पर बढ़ जाएगी, और हर बार जब यह आगे बढ़ेगी तो आवश्यक पवित्र जानवरों की लाशों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसलिए जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, बीस्ट किंग रेज का उपयोग न करना सबसे अच्छा है। मैंने निर्णय लिया है, चपलता की ओर आगे बढ़ें। डिंग, उन्नति सफल। वर्तमान बीस्ट किंग वंश चपलता 2 तक बढ़ गई है। सिस्टम अधिसूचना सुनने के बाद ये हुआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वैसे तो उसकी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन जब उसके पास 3 ड्रैगन की ताकत होती है तो ताकत में वृद्धि ज्यादा नहीं होती है। शातिर शार्क का हमला। हालांकि उन्नत शक्ति अच्छी है, यह मत भूलो कि मनुष्य भी चपलता मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। उन्नत शक्ति से गति में वृद्धि उन्नत चपलता के बिना चपलता मार्शल आर्ट का उपयोग करने से कहीं बेहतर है। इसलिए वर्तमान स्थिति के तहत चपलता को आगे बढ़ाना बेहतर है। ये हुआन द्वारा भक्षक जानवर को मारने का दृश्य कई लोगों ने देखा और उन्होंने एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाए। इस समय यूही यह पूछे बिना नहीं रह सका, भाई, ये क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का संत जानवर है? इसे भक्षण करने वाला जानवर कहा जाता है। इसकी लाश मेरे काम की है। इस भक्षक जानवर के शरीर पर एक अजीब गोलाकार पैटर्न है। मुझे नहीं पता कि महामहिम ने इसे पहले देखा है या नहीं। ये हुआन ने पूछा। नहीं, मैंने इसे डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में पकड़ा था। जहां तक वृत्ताकार पैटर्न की बात है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यूही ने अपना सिर हिलाया। ये हुआन को लगा कि यह अफसोस की बात है, लेकिन उसकी किस्मत खराब नहीं है। वास्तव में उसका सामना एक अन्य भक्षण करने वाले जानवर से हुआ। वह कल्पना कर रहा था कि यदि 8 या 10 भक्षक जानवर होते तो उसकी ताकत आसमान छू जाती। कौन जानता है, वह 7 या 8 ड्रैगन विशेषज्ञों को पीटने में सक्षम हो सकता है। भक्षी जानवर, क्या अजीब नाम है। यूही स्तब्ध रह गया। नहीं, भक्षण करने वाला जानवर सिर्फ एक सामान्य नाम है। जिस भक्षण करने वाले जानवर से मेरा पहले सामना हुआ था वह सिर्फ एक अर्थ सांप था। ये हुआन ने जोड़ा। यूही ने सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ। फिर मैं दूसरों से कहूंगा कि वे अधिक ध्यान दें। धन्यवाद महामहिम। ये हुआन ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। फिर ह्यूमैन जज सॉन्ग और अन्य 2 को अपने संग्रह का दौरा करने के लिए लाता रहा। हालांकि इस समय एक 6 सशस्त्र समुद्री दानव अचानक दौड़ पड़ा। महामहिम, अच्छा नहीं, कुछ बड़ा हुआ है। ये 6 भुजाओं वाला समुद्री दानव कमांडर वू था जिसे ये हुआन ने पीटा था। इस समय वह जल्दी से ऊपर पहुंचे और चिल्लाया। क्या हुआ? यूही ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये पहली बार है जब उन्होंने कमांडर वू को इतना चिंतित देखा। लगता है कुछ हो गया है। कमांडर वू ने पलटकर तुरंत कहा, महामहिम, मुझे अभी खबर मिली कि शातिर शार्क कबीले हमें मारने के लिए विशेषज्ञ लाए हैं। क्या? शातिर शार्क कबीला? यूही घबराकर चिल्लाया। धिक्कार है, रॉयल फादर सीनियर हेवनली वेल के घर गए। हमें क्या करना चाहिए? कमांडर वू ने कहा, महामहिम, शातिर शार्क कबीले ने इस बार केवल 2 जनरल भेजे। 2-4 ड्रैगन ताकत जनरल। चूंकि यह मामला है, आप जल्दी से जाकर जनरल लेई को सूचित क्यों नहीं करते? यूही ने जल्दी से कहा। यह कमांडर वू ने रुककर उत्तर दिया, मुझे जनरल लेई नहीं मिल रहे हैं। अरे, हम उसे इस महत्वपूर्ण मोड़ पर क्यों नहीं ढूंढ पाते? यूही शापित। भाई, अब हम क्या करते हैं? ह्यूमैन ने चिंतित होकर पूछा।
यूई ने शांत चेहरे से उत्तर दिया, मैं केवल ड्रैगन प्रोटेक्टिंग ग्रेट एरे को नियंत्रित कर सकता हूँ। दो शातिर शार्क जनरलों को रोकना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ग्रेट ड्रैगन प्रोटेक्शन एरे ड्रैगन पैलेस का जीवन रक्षक तिनका था। यदि इसे यूई द्वारा नियंत्रित किया जाता, जिसके पास 4 ड्रैगन की ताकत थी, तो ये 5 ड्रैगन की ताकत वाले विशेषज्ञ से बचाव करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि यह 5 ड्रैगन की ताकत वाला ड्रैगन किंग होता, तो वह 6 या 7 ड्रैगन वाले विशेषज्ञ का विरोध करने में सक्षम होता। इसी गार्जियन ड्रैगन एरे के कारण ही उन्हें शातिर शार्क कबीले द्वारा नहीं मारा गया था। उसके बाद यूई ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और ड्रैगन पैलेस के शहर के गेट की ओर दौड़े। येहुआन शहर के गेट के दूसरी ओर आ गया था और शहर के गेट के इस तरफ का सामना शातिर शार्क कबीले से था, जो डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस का मध्य भाग था। इस समय शातिर शार्क कबीला अभी तक नहीं आया था। भाई हाँ, मुझे सचमुच खेद है, मैंने आपका स्वागत करने के लिए भोज का आयोजन भी नहीं किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ। यूई शहर की दीवार पर खड़े हो गए और असहाय होकर बोले, उन 2 शातिर शार्क जनरलों के पास केवल 4 ड्रैगन की ताकत है, वे उन्हें मारने के लिए एक साथ क्यों नहीं निकले? येहुआन ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा नहीं चलेगा। यूई ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने सफेद गेंद निकाली और कहा, मुझे गार्जियन ड्रैगन फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए यहाँ रहना होगा। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो कोई भी गार्जियन ड्रैगन फॉर्मेशन को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। उस समय शातिर शार्क कबीले निश्चित रूप से हमला करेंगे। क्या ये ड्रैगन प्रोटेक्टिंग ग्रेट एरे है? येहुआन शहर की दीवार के सामने खड़ा था और उनके सामने अजीब ऊर्जा अवरोध की ओर इशारा कर रहा था। जब उसने पहले शहर के गेट पर बमबारी की तो उसने ये सरनी देखी, इसलिए उसने शहर की दीवार पर कूदना छोड़ दिया। हाँ, ये छद्म ड्रैगन पर ड्रैगन प्रोटेक्टिंग ग्रेट एरे को नियंत्रित कर सकता है। जब तक शातिर शार्क राजा या वह एक आंख वाला विशाल अजगर नहीं आता, शातिर शार्क कबीला हमला नहीं कर पाएगा। यूई ने सिर हिलाया। येहुआन ने आश्चर्य से पूछा, अगर ऐसा है तो शातिर शार्क कबीला अभी भी हमला क्यों कर रहा है? क्या ये प्रयास की बर्बादी नहीं है? शायद वे असली ड्रैगन पल के स्थान के बारे में पूछताछ करने आए थे। यूई ने धीरे से कहा। असली ड्रैगन पल? येहुआन बुदबुदाया। हाँ, असली ड्रैगन पल इस ड्रैगन प्रोटेक्टिंग ग्रेट एरे की नींव है। ये ड्रैगन पल मेरे सी ड्रैगन कबीले के पूर्वज की मृत्यु से संघनित हुआ था। शातिर शार्क कबीले की नज़र लंबे समय से इस पर है। यदि शातिर शार्क राजा ड्रैगन पल प्राप्त कर लेता है तो वह 2 या 3 ड्रैगन को तोड़ने और अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। यूई ने कहा। 2 या 3 ड्रैगन? ये सुनकर येहुआन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। क्या ये कुछ ज्यादा ही आश्चर्यजनक नहीं था? चूंकि यह मामला है, आपका शाही पिता इसे स्वयं परिष्कृत क्यों नहीं करता? इस तरह उसके पास शातिर शार्क कबीले के खिलाफ लड़ने की ताकत होगी। येहुआन ने संदेहपूर्वक पूछा। लेकिन ये ड्रैगन पल केवल किंवदंतियों में मौजूद है। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि यह ड्रैगन पल वास्तव में मौजूद है या नहीं। यूई ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ एक कहानी है जो मेरे शाही पिता ने मुझे तब बताई थी जब मैं छोटा था। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ड्रैगन ग्रेट एरे की रक्षा कर रहा है। येहुआन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, ये ड्रैगन प्रोटेक्टिंग ग्रेट एरे इसका प्रमाण है। कुछ साल पहले जब हम डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में चले गए तो हमने ड्रैगन प्रोटेक्टिंग ग्रेट एरे को यहाँ स्थानांतरित कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि यह ड्रैगन पल मेरे शाही पिता के हाथों में होना चाहिए। हालांकि मेरे शाही पिता इस ड्रैगन पल के अस्तित्व से इनकार करते हैं। यूई भी नहीं समझे। इस समय ड्रैगन पैलेस से जुड़े एक अन्य मार्ग से तेज आवाज़ों की एक श्रृंखला आई। थोड़ी देर के बाद भयानक राक्षस मार्ग से बाहर निकले। शातिर शार्क कबीला। येहुआन ने उन पर नजर डाली और पाया कि शातिर शार्क कबीला एक शार्क था। हालांकि उनके पैर नहीं थे और वे चलने के लिए अपनी पूंछ पर निर्भर थे। उनकी 2 मोटी भुजाएं और पीठ पर नुकीले पंखों की एक पंक्ति थी। उनके हथियार के लिए यह एक त्रिशूल था। एक एक करके शातिर शार्क मार्ग से बाहर निकल गईं। 100 से अधिक थे। फिर 2-3 मीटर लंबी शातिर शार्क संरचना के सामने चलीं। महामहिम, बहुत समय से नहीं देखा। कवच पहने एक सफेद शातिर शार्क ने अपना मुंह खोला और हंसा। ये वास्तव में ब्लैक व्हाइट डबल दानव है। यूई का चेहरा डूब गया। दूसरे शातिर काले शार्क ने अचानक एक बड़ा पंजा निकाला और उसे अपने मुंह में फेंक दिया। चबाते समय इसमें कहा गया, आपके सी ड्रैगन कबीले के झींगा सैनिक और केकड़े जनरल सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका स्वाद सचमुच बहुत अच्छा 100 के मुकाबले। यूई का चेहरा उदास था क्योंकि उसने कहा, तुम मेरे ड्रैगन पैलेस में क्या कर रहे हो? हाँ, महामहिम घबराओ मत, हम बस कबीले में उग गए हैं, इसलिए हम महामहिम से बातचीत करने आए हैं। व्हाइट शार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि यह सिर्फ एक बातचीत है, आप इतने सारे सैनिक क्यों लाए? यूई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ओह, ये हमारी आदत है। चाहे हम कहीं भी जाएं, हमें 100 अधीनस्थों को लाना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम केवल 2 ड्रैगन की ताकत वाले 100 छोटे शार्क सैनिकों से डरते हों? व्हाइट शार्क ने लापरवाही से उत्तर दिया। 2 ड्रैगन की ताकत वाले 100 शार्क सैनिक वास्तव में ईविल शार्क कबीले के लिए उल्लेख करने लायक नहीं थे, लेकिन सी ड्रैगन कबीले के लिए, यदि पूरे ड्रैगन पैलेस के नागा सायरन इकट्ठा होते तो ये केवल इस संख्या के बराबर होता। यूई एक पल के लिए रुके और सीधे बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, चूंकि महामहिम ने पूछा है तो हम आपके साथ खुलकर बात करेंगे। हम दोनों को ड्रैगन किंग के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आने का आदेश दिया गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ड्रैगन किंग इस समय ड्रैगन पैलेस में है? व्हाइट शार्क ने पूछा। मेरे पिता एकांत में हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो बस मुझे बताएं। यूई ने उसे यह नहीं बताया कि ड्रैगन किंग इस समय ड्रैगन पैलेस में नहीं था। अलगाव। व्हाइट शार्क ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उस स्थिति में मैं ये कहूंगा। मैं दुष्ट शार्क राजा ने कहा कि जब तक आप ड्रैगन पल सौंपते हैं और मेरे दुष्ट शार्क कबीले के जागीरदार बनने के इच्छुक हैं, हम आपकी जान बचा सकते हैं। कैसे? इसके बारे में उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन पल को सौंप दो और ईविल शार्क कबीले का जागीरदार बन जाओ। यूई ने यह सुनने के बाद सीधे उत्तर दिया, ड्रैगन पल मेरे सी ड्रैगन कबीले की एक किंवदंती मात्र है। मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ड्रैगन किंग को बाहर आने के लिए कहा। व्हाइट शार्क ने कहा। क्षमा करें, मेरे पिता एकांत में हैं, कृपया वापस जाओ। यूई ने सीधे इनकार कर दिया। व्हाइट शार्क और ब्लैक शार्क ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शार्क ने कहा, ठीक है, मैंने संदेश दे दिया है, हमारा मिशन पूरा हो गया है। फिर ये हम दोनों के लिए स्वतंत्र होने का समय है। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, हम भली हाथ वापस नहीं जाना चाहते। छोटी राजकुमारी, क्या आप मेरे ईविल शार्क कबीले से मिलना चाहती हैं? उद्धरण चिन्ह। इच्छाधारी सोच। यूमैन सीधे सूंघा। हालांकि उसकी ताकत कमजोर थी, फिर भी वह मूर्ख नहीं थी।
अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है। ग्रेट व्हाइट ने कंधे उचकाए और पीछे हट गए। इसके बाद ब्लैक शार्क ने एक बड़ा पिंजर निकाला और उसे काट लिया। फिर कहा, मैंने सुना है कि आपके सी ड्रैगन कबीले का पूर्वज कभी उत्तरी सागर कबीले का सदस्य था। उनकी युद्ध कौशल बुरी नहीं है। क्या आप एक मैच में रुचि रखते हैं? दिलचस्प नहीं, यूई ने सहज उत्तर दिया। ऐसा मत कहो, मेरे पास यहाँ कुछ गहरे समुद्र में नीले हरे शैवाल हैं। जब तक आप मेरे 100 शार्क सैनिकों को मारने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं, ये सभी गहरे समुद्र के नीले हरे शैवाल आपके होंगे। आपको क्या लगता है? हेईशा ने मुंह खोला और हंस दिया। उसने अपना हाथ लहराया और एक अंतरस्थानिक अंगूठी से कुछ निकाला। एक कमांडर वो, जो यूई के बगल में खड़ा था, ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हेईशा ने गहरे समुद्र में नीले हरे शैवाल के 10 से अधिक बक्से निकाले, जो कि गहरे समुद्र में नीले हरे शैवाल की मात्रा से अधिक था जिसे वे आधे साल से खोज रहे थे। यूई भी दंग रह गए। आप क्या सोचते हैं? ये सभी 2 ड्रैगन की ताकत वाले शार्क सैनिक हैं। जब तक आपके लोग उन सभी को मार सकते हैं, ये गहरे समुद्र के साइनोबैक्टीरिया आपके होंगे, ब्लैक शार्क ने दोहराया। महामहिम, कुछ गड़बड़ होगी। वे इतने दयालु क्यों होंगे कि गहरे समुद्र के नीले शैवाल को बाहर निकाल सकें? कमांडर वू ने जल्दी से याद दिलाया। मुझे पता है, यूई ने सिर हिलाया। दुष्ट शार्क कबीला हमेशा दुष्ट और निर्दयी रहा है। वे इतने दयालु कैसे हो सकते हैं कि गहरे समुद्र में नीला शैवाल भेज सकें? 102 ड्रैगन स्ट्रेंथ शार्क सैनिक, यहाँ तक कि 3 ड्रैगन स्ट्रेंथ कमांडर भी उन सभी को नहीं मार पाएगा। इसलिए उन्हें कम से कम 4 ड्रैगन स्ट्रेंथ विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। जहां तक 4 ड्रैगन की ताकत वाले सी ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ की बात है, यूई के अलावा केवल जनरल लेई थे। हालांकि जनरल लेई कहीं नहीं मिले, इसलिए केवल यूई मौजूद थे। भैया, वह तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रहा होगा, यूमैन ने याद दिलाया। ये सही है, यूई ने सिर हिलाया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह जानता है कि शाही पिता यहाँ नहीं है। इस समय येहुआन अचानक आगे बढ़े और कहा, महामहिम, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? यूई ने सदमे में अपना सिर घुमाया। उसे अचानक याद आया कि ड्रैगन पैलेस में 4 ड्रैगन स्ट्रेंथ विशेषज्ञ थे। ये सिर्फ वह और जनरल लेई नहीं थे, बल्कि येहुआन भी थे। लेकिन यह एक जाल है। ब्लैक व्हाइट डबल दानव आप पर हमला कर सकते हैं। यूई ने भौहें सिकोड़ लीं। अब वह ये भी जानता था कि येहुआन के पास केवल 3 ड्रैगन ताकत थी, 4 ड्रैगन ताकत नहीं। ये ठीक है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। येहुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। किनारे पर सोंग सुइजिंग और जज सोंग चुपचाप खड़े रहे। वे येहुआन की ताकत में विश्वास करते थे। चूंकि येहुआन ने अलग दिखने का साहस किया, इसका मतलब था कि वह आश्वस्त था। अच्छा, फिर मैं गेट खोलूंगा। यदि स्थिति अच्छी नहीं है तो आप तुरंत अंदर आ सकते हैं, यूई ने कहा। यह दीवार ड्रैगन पैलेस की रक्षा की केवल पहली पंक्ति थी। ड्रैगन प्रोटेक्टिंग एरे ने केवल दीवार को कवर किया, गेट को नहीं। हालांकि उसके पास चंद ड्रैगन पल था और वह ड्रैगन प्रोटेक्टिंग एरे को नियंत्रित कर सकता था। फिर यूई ने उसके सामने शार्क सेना को चिल्लाया, अच्छा, मेरा सी ड्रैगन कबीला आपके 100 शार्क सैनिकों को चुनौती देने के लिए एक व्यक्ति को भेजने को तैयार है। अच्छा, महामहिम वास्तव में सीधे हैं। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हम इस बार हमला नहीं करेंगे। ब्लैक शार्क मुस्कुराए। यूई ने बस सूंघा और लोगों को गेट खोलने का आदेश दिया। येहुआन गेट से बाहर चला गया। इस बार उन्होंने 2 ड्रैगन ताकत वाले 100 शार्क सैनिकों को पसंद किया। ये 200 संत जानवरों के बराबर था। यदि वह उन सभी को निगल जाए तो वह कम से कम अपनी ताकत को 4 ड्रैगन स्ट्रेंथ तक बढ़ा सकता है। अंतरस्थानिक छल्लों को जोड़ने से वह सीधे अपनी ताकत को 5 ड्रैगन स्ट्रेंथ तक बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। उस समय यदि वह बीस्ट किंग रैम्पेज का उपयोग करता है तो वह 6 ड्रैगन स्ट्रेंथ या 7 ड्रैगन स्ट्रेंथ तक भी पहुंच सकता है। यह एक बेहतरीन मौका था। ओह, हमने इस व्यक्ति को पहले क्यों नहीं देखा? उद्धरण चिन्ह। येहुआन को देखने के बाद ब्लैक व्हाइट डबल डेमन्स ने एक दूसरे को देखा। केवल कुछ ही ड्रैगन कबीले थे जो बदल सकते थे और उन्होंने उन सभी को पहले भी देखा था। हालांकि येहुआन बहुत अपरिचित था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी सफलतापूर्वक रूपांतरित हुआ हो? लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि येहुआन के पास केवल ब्लेडफिश की वंशावली थी। तो समुद्री जनजाति को लगा कि वह थोड़ा उनके जैसा ही है। बच्चे, क्या तुम भी इसी ड्रैगन कबीले के सदस्य हो? ब्लैक शार्क ने भौहें सिकोड़ लीं और पूछा। नहीं, मैं एक इंसान हूँ। येहुआन बाहर चला गया और अपना सिर हिलाया। मानव, ब्लैक व्हाइट डबल राक्षसों ने एक दूसरे को देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने डीप सी पैलेस में किसी इंसान को देखा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मानव, ठीक है, वह ठीक है। जब तक आप सभी 100 शार्क सैनिकों को मार सकते हैं तब तक ये गहरे समुद्र के नीले शैवाल आपके होंगे, ब्लैक शार्क ने कहा। हे, तो चलो ये करते हैं। येहुआन मुस्कुराया और बहुआन तलवार निकाल ली। वह तोड़ने के लिए तैयार था। 100 शार्क सैनिकों ने येहुआन पर नजर डाली। ब्लैक व्हाइट डबल फीन्स की सहमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने येहुआन पर जमकर हमला, एक आसान जीत। चूहा मरो। एक अंधा शार्क सैनिक सबसे पहले हमला करने वाला था। हाथ में त्रिशूल लेकर उसने येहुआन की ओर चाकू से वार किया। 8 बंजर पवन संरचना। 8 ब्लेड तेज गति से घूमने लगे। अपने वर्तमान क्षेत्र के साथ वह पहले से ही 1000 मीटर दूर दुश्मनों पर हमला करने के लिए 8 ब्लेडों को नियंत्रित कर सकता था। ठंडी रोशनी की चमक के साथ शार्क सैनिक का सिर जमीन पर गिर गया और येहुआन के डेवोर स्पेस में समा गया। 1-2 ड्रैगन ताकत वाले पवित्र जानवर की लाश कई एक ड्रैगन ताकत वाले पवित्र जानवर की लाश के बराबर थी। पवित्र जानवर की आत्मा के लिए भी ऐसा ही था। और वास्तव में यहाँ 102 ड्रैगन स्ट्रेंथ शार्क सैनिक थे। इससे येहुआन की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। मार डालो, मार डालो, मारना। येहुआन की आंखें हत्या के इरादे से लाल थीं। केवल 1 सेकंड में 8 बंजर पवन संरचना ने 5 शार्क सैनिकों की जान ले ली। इस दर पर शार्क सैनिकों का ये समूह आधे मिनट से भी कम समय में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन शार्क सैनिकों की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। दोनों पक्ष दंग रह गए। इस प्रकार की हत्या की गति कुछ ऐसी थी जिसे उपस्थित कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता था। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? ब्लैक शार्क ने व्हाइट शार्क को देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब मर भी जाएं तो दर्द नहीं होगा। आखिरकार हम यहाँ केवल समाचारों को सत्यापित करने के लिए हैं। सफेद शार्क मुस्कुराए। ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन किंग वास्तव में ड्रैगन पैलेस में नहीं है, अन्यथा वह निश्चित रूप से बाहर आएगा और हम दोनों को मार डालेगा। ब्लैक शार्क ने सिर हिलाया। व्हाइट शार्क मुस्कुराती रही। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कौन है। ये सी ड्रैगन कबीला होना चाहिए।
ऐसा लगता है जैसे कोई एक झटके में सी ड्रैगन कबीले का सफाया करने के लिए हमारा सहयोग करना चाहता है। सी ड्रैगन कबीला महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा लक्ष्य केवल ड्रैगन पल है। बिग ब्रदर, आपको क्या लगता है अगर हमें ड्रैगन पल मिल जाए तो हम कितना सुधार कर सकते हैं? ब्लैक शार्क ने उत्सुकता से पूछा। चुप रहो, ज़्यादा मत सोचो। ड्रैगन पल मेरे राजा का है, भले ही हमें ड्रैगन पल मिल जाए, क्या आपको लगता है कि हम इस डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस से बच सकते हैं? व्हाइट शार्क चिल्लाया। ब्लैक शार्क ने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया। उनके दुष्ट शार्क कबीले में किनारे पर रहने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा यदि वे ड्रैगन पल पर अपना हाथ रखना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से ईविल शार्क किंग द्वारा निगल लिए जाएंगे। जब वे बात कर रहे थे अधिकांश शार्क सैनिक मर चुके थे। कुछ सेकंड बाद सभी 100 शार्क सैनिकों को येहुआन ने मार डाला और उनकी लाशें एकत्र कर लीं। डिंग, होस्ट ने 4 ड्रैगन स्ट्रेंथ को तोड़ दिया है। येहुआन ने 30 से अधिक शार्क सैनिकों की लाशों और पवित्र जानवर आत्माओं को निगलने के बाद एक सिस्टम अधिसूचना की आवाज़ सुनी। यदि वह बीस्ट किंग रैम्पेज का उपयोग करता तो वह 5 ड्रैगन की शक्ति तक पहुंचने में सक्षम होता। शातिर शार्क कबीला वास्तव में बुरा नहीं है, ये सोचने के लिए कि वे मुझे कुछ लाभ भेजेंगे, यदि केवल और भी होते। येहुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और खाना खाता रहा। 4.1 ड्रैगन, 4.2 ड्रैगन, 4.3 ड्रैगन, 4.4 ड्रैगन। जैसे जैसे डिवोरिंग स्पेस में लाशों की संख्या कम हुई, येहुआन की ताकत भी बढ़ती गई। दुर्भाग्य से ये शार्क सैनिक बहुत गरीब थे, झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों की तुलना में बहुत गरीब थे। इसलिए वे उसे 5 ड्रैगन की शक्ति तक पहुंचने में मदद नहीं कर सके। यदि वह बीस्ट किंग रैम्पेज का उपयोग करता तो वह 6 ड्रैगन की शक्ति तक पहुंचने में सक्षम हो सकता था। हा, बच्चे, तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के प्रवेश द्वार पर महाद्वीप के इंसान हो? ब्लैक शार्क हंसे। क्या यह महत्वपूर्ण है कि मैं कहाँ से हूँ? येहुआन मुस्कुराया और कहा, चीजें कहाँ हैं? ब्लैक शार्क ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे डीप सी ब्लू शैवाल एकत्र किया। फिर उसने इंडस्पेशियल रिंग को येहुआन की ओर फेंक दिया जो 1000 मीटर दूर था। ताज़ा, येहुआन मुस्कुराए और फिर गहरे समुद्र के नीले शैवाल के साथ इंडस्पेशियल रिंग रखी। उसने कहा, तुम दोनों, क्या तुम खेलना नहीं चाहते? ओह, आप हमें चुनौती देना चाहते हैं? ब्लैक शार्क को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन हम आज इसके बारे में भूल जाएंगे। ड्रैगन किंग के लौटने पर हम फिर आएंगे। अलविदा। उनकी नज़र में येहुआन के पास केवल 3 ड्रैगन की ताकत थी। वह उसे एक हाथ से कुचल सकता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि येहुआन पहले ही टूट चुका था और उसके पास 4 ड्रैगन की शक्ति भी थी। हाँ, क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? येहुआन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बाहर निकल गया। यदि उसने ब्लैक व्हाइट डबल राक्षसों को मार डाला तो वह 5 ड्रैगन की शक्ति को तोड़ने में सक्षम हो सकता है। इसलिए ब्लैक व्हाइट डबल राक्षसों को रहना पड़ा। अच्छे लड़के, तुम हमारे बारे में विचार रखने का साहस करते हो। मुझे, ब्लैक शार्क, तुमसे लड़ने दो। ब्लैक शार्क ने अपना त्रिशूल निकाला और आगे बढ़ गया। किसी कारण से व्हाइट शार्क को बुरा लग रहा था जब उसने येहुआन को भागते हुए देखा। उसने अवचेतन रूप से अपना त्रिशूल निकाला। बड़े भाई, कुछ मत करो, मैं उसे मार डालूंगा, ब्लैक शार्क ने याद दिलाया। व्हाइट शार्क दंग रह गया, लेकिन वह फिर भी रुक गया। उनके बीच 1000 मीटर की दूरी के साथ वे 1 सेकंड से भी कम समय में एक दूसरे से मिलेंगे। येहुआन ने 8000 ग्रेट स्वॉर्ड बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई प्रसारित किया। 3 मिनी ड्रैगन आकाश में उड़ गए और ब्लैक शार्क पर टूट पड़े। फिजिकल स्ट्रेंथ क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट के चारों ओर उतने ही उड़ने वाले ड्रैगन होंगे जितने वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। यदि मार्शल कलाकार 10 ड्रैगन की शक्ति को पार कर जाता है तो उड़ने वाले ड्रैगन एक आकार बड़े होंगे। इसलिए यह एक नज़र में स्पष्ट था। जब ब्लैक शार्क ने 3 उड़ने वाले ड्रैगन को देखा तो उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपने त्रिशूल पर वार कर दिया। बजना, ब्लैक शार्क ने 8 डेसोलेशन हेवन शेकिंग ग्रेट स्वॉर्ड में 3 छोटे छेद करने के लिए 4 ड्रैगन की शक्ति का उपयोग किया। कुछ ही समय बाद 8000 स्वर्ग हिलाने वाली महान तलवार चुपचाप टूट गई। बूम, एक ध्वनि तरंग बह गई। हालांकि ब्लैक शार्क 4 ड्रैगन की शक्ति वाला एक विशेषज्ञ था। 8000 स्वर्ग हिलाने वाली महान तलवार का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चों का खेल, देख तुझे चुरा घोंप कर न मारूं फिर टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैंने अभी तक मानव मांस नहीं खाया है। हेईशा जोर से चिल्लाने के बीच येहुआन के पास पहुंचे। मरना, ब्लैक शार्क ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह येहुआन से 2 गुने से भी अधिक लंबा था। उसके हाथ का त्रिशूल भी येहुआन से बड़ा था। हालांकि जैसे ही त्रिशूल येहुआन के सिर को छेदने वाला था, अचानक येहुआन के चारों ओर एक और उड़ने वाला ड्रैगन दिखाई दिया। चौथा उड़ने वाला ड्रैगन, 4 ड्रैगन की शक्ति, क्या? ब्लैक शार्क और व्हाइट शार्क चौंक गए। येहुआन के पास वास्तव में 4 ड्रैगन की शक्ति थी। ये कैसे संभव हुआ? तो क्या होगा यदि आपके पास 4 ड्रैगन की शक्ति है? मेरे सामने, ब्लैक शार्क, तुम फिर भी मर जाओगे। ब्लैक शार्क ने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल पर वार किया। यह हमला निश्चित रूप से येहुआन को तुरंत मार सकता है। हे, हालांकि येहुआन केवल उदासीनता से मुस्कुराया और चतुराई से हमले से बच गया। उसी समय उसके हाथ में 8000 ग्रेट स्वॉर्ड टूट गया। 8000 हवा का निर्माण, दूसरा स्तर। पू 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 पू, कुल 8 दबी दबी आवाजें निकली। 8 नुकीले ब्लेडों ने ब्लैक शार्क के शरीर को छेद दिया। हालांकि उसके पास एक कठिन कवच था, फिर भी उसका सिर और अन्य स्थान उजागर थे। इतनी करीब दूरी पर ब्लैक शार्क को येहुआन ने सीधे टक्कर मार दी। 2 नुकीले ब्लेड पहले ही उसके सिर को छेद कर उसमें घुस गए थे। देन हेईशा की लाश के जमीन पर गिरने का इंतजार किए बिना येहुआन आगे बढ़ा और लाश को पकड़ लिया। केवल जब हेईशा पूरी तरह से मर गया तो उसने उसे भक्षण स्थान में डाल दिया। डेवोर, येहुआन ने 4 ड्रैगन की ताकत से लाश को खा लिया। उसी समय उन्होंने हेईशा की इंडस्पेशियल रिंग की सामग्री को डिवोरिंग स्पेस में खाली कर दिया। जैसा कि शातिर शार्क कबीले के जनरल से अपेक्षा की गई थी। उनकी संपत्ति बहुत बड़ी है, सैकड़ों लाशें हैं। येहुआन कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। इंडस्पेशियल रिंग में गहरे समुद्र के खजाने के साथ साथ बड़ी मात्रा में अयस्क भी थे। ये सब उसके बहुत काम आए। इतना ही नहीं, बल्कि अयस्क स्वर्ग कलाकृतियों को तैयार करने की सामग्री भी थे। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। हालांकि ये वस्तुएं उसके लिए 5 ड्रैगन की ताकत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान हेईशा पर केंद्रित किया। धिक्कार है, तुमने हेईशा को मार डाला। मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। हेईशा ने अपना त्रिशूल निकाला और येहुआन की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन आधे रास्ते में उसे 8 तेज ब्लेडों ने रोक दिया।
शातिर शार्क कबीले ने जीतने के लिए हमेशा ताकत पर भरोसा किया था। अगर वे पानी में होते तो ठीक होता, लेकिन डीप सी पैलेस वास्तव में समुद्री जल नहीं था। इसलिए येहुआन की नज़र में उसकी गति बहुत धीमी थी। ये हेइशा केवल 5 सेकंड तक चला, इससे पहले कि उसका सिर 8 तेज ब्लेडों से छेदा गया। बहुत कमजोर, क्या ये शातिर शार्क कबीले की ताकत है? येहुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और हेइशा की लाश को दूर रखने के लिए आगे बढ़ा। डिंग, मेजबान 5 ड्रैगन की ताकत तक पहुंच गया है। सिस्टम अधिसूचना फिर से सुनाई दी। येहुआन ने अनुमान लगाया कि विगोर क्षेत्र संभवतः वह क्षेत्र था जिसे उसने सबसे अधिक बार तोड़ा था। इस समय शातिर शार्क कबीले की सभी टीम येहुआन के हाथों मर गई थी। वहां कुल 102 शातिर शार्क थी और एक भी जीवित नहीं बची थी। जब यूई ने शहर की दीवार के सामने गंदगी देखी तो उसने अनजाने में एक कॉर्लार निगल लिया। उसकी ताकत 2 शातिर शार्क जनरलों से ऊपर थी। हालांकि उन्हें खत्म करने में अभी भी उसे कुछ प्रयास करना होगा। हालांकि येहुआन ने 2 शातिर शार्क जनरलों को आसानी से मार डाला। यदि येहुआन ने अभी हमला किया होता तो वह येहुआन के हाथों मर गया होता। ये सोचकर वह येहुआन का स्वागत करने के लिए तुरंत शहर की दीवारों से नीचे चला गया। भाई हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूई ने एक इंसान के इशारे की नकल की और उसे धन्यवाद दिया। हाँ, मुझे अभी भी भक्षक जानवर के लिए राजकुमारी को धन्यवाद देना है। येहुआन ने इंटरस्पेशियल रिंग निकाली जिसमें गहरे समुद्र का नीला शैवाल था और उसे दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन गहरे समुद्र के नीले शैवाल के साथ वरिष्ठ हेवनली वेल के जहर को काफी समय तक दबाया जाना चाहिए। यूई ने इंटरस्पेशियल रिंग ली और उसे फिर से धन्यवाद दिया। है, मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। सीनियर तियानजिंग इस समय कहीं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पिता को जल्द ही वापस आना चाहिए, यूई ने कहा। येहुआन अपने दिल में बुदबुदाया। उनके शरीर में 1000 फ्लावर ब्लड लाइन थी। दुर्भाग्य से 1000 फ्लावर ब्लड लाइन इस जहर को विषण नहीं कर सकी। दुर्भाग्य से उन्हें अपने स्वयं के उच्च श्रेणी के हथियार, मार्शल आर्ट और अमृत बनाने पड़े। इसलिए भक्षण प्रणाली में भक्षण क्रिस्टल बहुत उपयोगी नहीं था। शायद उसे भविष्य में अन्य स्थानों पर डिवोरिंग क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। इस समय अचानक ड्रैगन पैलेस से एक आकृति उड़ गई। ये पिता है। यूई की आंखें चमक उठी जब उन्होंने आकृति देखी। आकृति एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह तेजी से शहर के फाटकों की ओर उड़ गया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या हुआ? ड्रैगन किंग यूजेन ये पूछे बिना नहीं रह सका कि उसने शहर की दीवारों के बाहर गंदगी कब देखी। पिताजी, यह ऐसा है। यूई ने जल्दी से उसे शातिर शार्क हमले के बारे में बताया। एक व्यक्ति ने शातिर शार्क कबीले के 2 जनरलों को मार डाला। यूजेन चौंक गया। उसने हड़बड़ाकर कहा, मदद के लिए शुक्रिया छोटे भाई। वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं, येहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, आप इतने पीले क्यों दिखते हैं? क्या ये सीनियर तियानजिंग की वजह से है? यूई ने जल्दी से फिर पूछा। यूजेन ने सिर हिलाया। हाँ, सीनियर तियानजिंग का जहर बदतर होता जा रहा है। मुझे डर है कि यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। यूई, गहरे समुद्र में नीले हरे शैवाल की तलाश के लिए लोगों को बाहर भेजें। यदि यह काम नहीं करता है तो अंडरग्राउंड पैलेस के मध्य भाग में प्रवेश करने के लिए एक टीम का आयोजन करें। अपने अनुस्मारक के बाद यूई को अचानक याद आया कि उसने अभी अभी बड़ी मात्रा में गहरे समुद्र में नीले हरे शैवाल प्राप्त किए हैं। पिताजी, देखो, यूई ने इंटरस्पेशियल रिंग सौंपी। यूजेन ने इसकी जांच की और उसका चेहरा बहुत बदल गया। आपके पास इतने गहरे समुद्र में नीले हरे शैवाल क्यों हैं? उन्हें ब्लैक व्हाइट डबल घोस्ट द्वारा लाया गया था, यूई ने समझाया। उसने अभी अभी एक लंबी कहानी को छोटा किया था और गहरे समुद्र में नीले हरे शैवाल के बारे में भूल गया था। ठीक है, इनके साथ हमें वरिष्ठ तियानजिंग के जहर को अस्थायी रूप से दबाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मुझे डर है कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यूजेन ने भौहें चढ़ा दी। इस समय येहुआन ने टोकते हुए कहा, वरिष्ठ, क्या इसे विषण करने का कोई तरीका नहीं है? वहाँ है, जहर एक आंख वाले विशालकाय अजगर द्वारा छोड़ा गया था। अगर हम एक आंख वाले विशाल अजगर का पित्ताशय प्राप्त कर सके तो शायद। यूजेन ने जारी नहीं रखा। उसने सोचा कि यह असंभव है। हालांकि जब येहुआन ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उन्हें याद आया कि यूई ने कहा था कि शातिर शार्क कबीले के एक आंख वाले विशाल अजगर में 7 ड्रैगन की ताकत थी। दूसरी ओर उसके पास 5 ड्रैगन की ताकत थी। यदि वह बीस्ट किंग रैम्पेज का उपयोग करता तो उसके पास 7 ड्रैगन की ताकत होती। इसलिए उसके पास एक आंख वाले विशाल अजगर को मारने की क्षमता हो सकती है। वरिष्ठ, हम सौदा क्यों नहीं करते? येहुआन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। एक सौदा? यूजेन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। मैं एक आंख वाले विशाल अजगर को मारने और आपके लिए पित्ताशय प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूँ, येहुआन ने धीरे से कहा। यूजेन ने कहा, आप? वह कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि येहुआन ने ब्लैक व्हाइट डबल फीन्स, 2-4 ड्रैगन ताकत वाले शातिर शार्क जनरलों को मार डाला था, यह एक आंख वाला विशाल पायथन 7 ड्रैगन ताकत वाला सेंट बीस्ट था। इसकी काया मजबूत थी और इसमें एक पल में 6 ड्रैगन को मारने की ताकत थी। इसके अलावा शातिर शार्क कबीले में कई विशेषज्ञ थे। यदि येहुआन अंदर गया तो उसे शातिर शार्क कबीले के विशेषज्ञों द्वारा मार दिया जाएगा। यदि वह एक आंखों वाले विशालकाय अजगर को भी नहीं देख सकता था तो वह अपने पिताशय को कैसे प्राप्त कर सकता था? येहुआन, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? यूई ने आश्चर्य से पूछा। बेशक नहीं, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा, येहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्त? यूजेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ड्रैगन पल भी चाहते हो? ड्रैगन पल सी ड्रैगन कबीले का एक प्रसिद्ध खजाना था। इसका गठन सी ड्रैगन कबीले के पूर्वज की मृत्यु के बाद किया गया था। शातिर शार्क कबीले को सी ड्रैगन कबीले में इतनी दिलचस्पी होने का कारण ड्रैगन पल था। ड्रैगन पल के जिक्र पर माहौल अजीब हो गया। हालांकि येहुआन ने शांति से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे ड्रैगन पल नहीं चाहिए। मैं केवल बड़ी मात्रा में सेंट बीस्ट लाशें और सेंट बीस्ट आत्माएं चाहता हूँ। बड़ी मात्रा और ग्रेड जितना ऊंचा होगा उतना बेहतर होगा। क्या आप केवल इन्हें चाहते? शातिर शार्क शहर? ये सही है, मैं केवल ये चाहता हूँ। जितनी अधिक लाशें उतनी बेहतर। येहुआन ने सिर हिलाया। यूजेन एक पल के लिए रुके। उसने देखा कि येहुआन झूठ बोलता हुआ नहीं लग रहा था। उसने राहत की सांस ली। ये तब तक ठीक है जब तक ये ड्रैगन बॉल नहीं है। मेरा सी ड्रैगन कबीला जीवित रहने के लिए इन सेंट बीस्ट लाशों पर निर्भर है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या उपयोग है। ये लाशें हमारे लिए सिर्फ भोजन है। जहां तक संत जानवर आत्माओं का सवाल है, हम उन्हें बहुत धीरे धीरे परिष्कृत करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी उनमें से बहुत कुछ है। उद्धरण चिन्ह।
जैसे ही यूजेन ने बात की उसने अपनी नज़र यूई पर केंद्रित कर दी। पिताजी, मैं इसे तुरंत ले लूंगा। यूई ने तुरंत सिर हिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद यूजेन ने येहुआन की ओर रुख किया और कहा, छोटे भाई, यदि आप एक आंख वाले विशाल अजगर को मार सकते हैं और उसके पित्ताशय को वापस ला सकते हैं तो आप मेरे सी ड्रैगन कबीले के दाता होंगे। वरिष्ठ अतिशयोक्ति कर रहे हैं। हालांकि इस जूनियर की सफलता दर का सेंट 20 लाशों से बहुत कुछ लेना देना है। येहुआन ने याद दिलाया। चिंता मत करो, मात्रा छोटी नहीं होगी, यूजेन ने गंभीरता से कहा। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यदि वह येहुआन में विश्वास करता है तो वह जो चाहता है उसे प्राप्त करने में सक्षम होगा। जल्द ही यूई वापस लौटा और येहुआन को एक अंतरस्थानिक अंगूठी सौंपी। येहुआन ने अंतरस्थानिक अंगूठी ली और उसकी जांच की। निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा बहुत बड़ी है, हजारों ड्रैगन स्ट्रेंथ लाशें और कुछ सेंट 20 आत्माएं। येहुआन मुस्कुराया। भाई हाँ, क्या ये काफ़ी है? यूई ने पूछा। ये काफ़ी है, येहुआन ने उत्तर दिया। ये चीज़ें उसके लिए एक ड्रैगन ताकत से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। अब उसे 99% यकीन है कि वह एक आंख वाले विशाल अजगर को मार सकता है। वरिष्ठ, मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करूंगा, येहुआन ने गंभीरता से कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हें इस पर छोड़ दूंगा। जैसे ही यूजेन ने बात की उसने गहरे समुद्र में रहने वाले एक प्राणी की त्वचा से बना एक स्क्रॉल निकाला और इसे येहुआन को सौंप दिया। ये डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के मध्य भाग का नक्शा है। शातिर शार्क कबीले का स्थान चिन्हित किया गया है। येहुआन ने सिर हिलाया, फिर सोंग सुइजिंग की ओर देखा और कहा, सुइजिंग, आप यहाँ बिग ब्रदर के साथ रहें। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। सावधान रहें, सोंग सुइजिंग ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसने येहुआन को पकड़ लिया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके बीच की दूरी फिर से बढ़ गई। उसे और जज सॉन्ग को अभी भी ताकत के दायरे में प्रवेश करना था, लेकिन येहुआन को पहले से ही 7 ड्रैगन की ताकत के साथ साइक्लोप्स पायथन को मारने का आत्मविश्वास था। मैं करूंगा, उत्तर देने के बाद येहुआन उस सुरंग में प्रवेश कर गया जहां से काले और सफेद के जुड़वा भूत आए थे। यूई, तुम यहीं रहो, मैं ये गहरे समुद्र के नीले शैवाल वरिष्ठ स्काईवेल को दूंगा। अपने शब्दों को समाप्त करने के बाद यूजेन ने ड्रैगन पैलेस में प्रवेश किया। हेवनली वेल फ्लड ड्रैगन ड्रैगन पैलेस में नहीं बल्कि दूसरी तरफ रहता था, इसलिए उसे दीवार के दूसरी तरफ से जाना पड़ा। अल्पिराम, डिंग, मेजबान 6 ड्रैगन की ताकत तक पहुंच गया है। अधिसूचना सुनने के बाद येहुआन की आंखें आत्मविश्वास से भर गईं। अब वह शातिर शार्क राजा के समान स्तर पर था, साइक्लोप्स पायथन से केवल एक ड्रैगन की ताकत दूर थी। शातिर शार्क कबीला, मेरी सीढ़ी बन जाओ, येहुआन अपने दिल में दहाड़ा और सीधे डीप सी पैलेस के मध्य भाग में प्रवेश कर गया। यहाँ शातिर शार्क कबीले के शार्क सैनिक, शार्क जनरल, साथ ही 2 ड्रैगन और 3 ड्रैगन की ताकत वाले सेंट 20 दिखाई देंगे। येहुआन पहले से ही सभी दिशाओं में हत्या करने के लिए तैयार था। जैसे ही उन्होंने डीप सी पैलेस के मध्य भाग में कदम रखा, उनका सामना 2 ड्रैगन की ताकत वाले एक सेंट 20 से हुआ। इस सम जानवर को उसने तुरंत मार डाला और फिर निगल लिया। शातिर शार्क कबीले ने पिछले हिस्से का एकमात्र रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। यदि मैं ब्लड क्लिफ महाद्वीप में जाना चाहता हूं तो मुझे शातिर शार्क कबीले को खत्म करना होगा। येहुआन ने अपने दिल में सोचा और फिर पूरी गति से शातिर शार्क कबीले की ओर बढ़ गया। हाथ में नक्शा लेकर उसने अनुमान लगाया कि वह आधे घंटे से भी कम समय में शातिर शार्क कबीले के महल को ढूंढने में सक्षम होगा। शातिर शार्क कबीले के रास्ते में उनका सामना कुछ शार्क सैनिकों से भी हुआ। शातिर शार्क कबीला सी ड्रैगन कबीले से अधिक मजबूत था और वे सभी शार्क कबीले थे। जहां तक सी ड्रैगन कबीले का सवाल है, वहां झींगा, केकड़े, नागा सायरन और 6 सशस्त्र सायरन थे और यूई और अन्य फ्लड ड्रैगन थे। दोनों के बीच का अंतर एक नज़र में स्पष्ट था। मानचित्र के अनुसार येहुआन 20 मिनट से अधिक समय तक दौड़ा और दर्जनों भटकते शार्क सैनिकों को मारने के बाद उसने अंततः एक बड़ी काली दीवार देखी। ऐसा लग रहा था कि यह शातिर शार्क कबीले का क्षेत्र था। उसने बड़ी काली दीवार को देखा और बड़बड़ाया, ड्रैगन प्रोटेक्शन एरे जैसी कोई सरनी नहीं है, फिर सीधे हमला करना सबसे आसान है। अल्पिराम। हालांकि इस समय शातिर शार्क कबीले के काले महल की गहराई में 5 मीटर लंबी 400 मीटर लंबे साइक्लोप्स पायथन से बात कर रही थी। सीनियर साइक्लोप्स, सी ड्रैगन कबीले में एक गद्दार है। थोड़ी देर बाद हम ड्रैगन पल प्राप्त करने में सक्षम होंगे, शातिर शार्क राजा ने आदरपूर्वक कहा। उसे साइक्लोप्स पायथन फर्श पर लेटा हुआ था और अपनी जीभ उगल रहा था, जो कि शातिर शार्क राजा से भी बड़ी थी। हाँ, जब तक हमें ड्रैगन पल मिलता है मैं तुरंत इसे आपके पास भेजूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि शातिर शार्क राजा साइक्लोप्स पायथन के शब्दों को समझता था। उसे शातिर शार्क राजा रुका और आश्चर्य से बोला, क्या सीनियर साइक्लोप्स, आप कह रहे हैं कि आप अपने परिवर्तन में सफल होने वाले हैं? हाँ, अगर ऐसा है तो आप निश्चित रूप से 10 ड्रैगन की ताकत के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होंगे यदि आप ड्रैगन पल को परिष्कृत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे भी शक था, साइक्लोप्स पायथन लंबे समय से यहाँ पड़ा हुआ था। भले ही पवित्र जानवर की लाश भेजी गई हो, उसे साइक्लोप्स पायथन के मुंह में डालने की आवश्यकता होगी। इस समय एक शातिर शार्क ने दौड़कर सूचना दी, मेरे राजा, अच्छे नहीं, किसी ने शातिर शार्क शहर पर हमला किया है। ओह, कौन है? क्या ये सी ड्रैगन कबीले का ड्रैगन किंग हो सकता है? शातिर शार्क राजा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ये वह नहीं है, यह एक अजनबी है, वह एक इंसान लगता है। शातिर शार्क राजा ने अपना सिर हिलाया। एक इंसान? तो फिर आप किस बात पर अचंभित हैं? जाओ और उसे पकड़ो, मैंने अभी तक एक इंसान को नहीं खाया है। शातिर शार्क राजा ने अपना तेज मुंह खोला और एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते, सभी विशेषज्ञ उसके द्वारा एक ही झटके में मारे गए, यहाँ तक कि जनरल शाहजीयू भी, जिसके पास 5 ड्रैगन की ताकत है। शातिर शार्क राजा जारी नहीं रहा, क्योंकि जिस जनरल शाहजीयू के बारे में वह बात कर रहा था वह शातिर शार्क राजा का नंबर 1 जनरल था। क्या? शातिर शार्क राजा ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनके नंबर 1 जनरल शाहजीयू वास्तव में मर गए। तुरंत वह क्षेत्र से बाहर निकल गया। अल्पिराम, जिस इंसान ने शातिर शार्क शहर में घुसकर हत्या की वह स्वाभाविक रूप से येहुआन था। इस समय वह बिना किसी संदेह के शातिर शार्क को मार रहा था। उनके द्वारा निशाना बनाए गए लोगों में से कोई भी जीवित नहीं रह सका, भले ही उनके पास 5 ड्रैगन की ताकत हो। तसक, वह जनरल शाहजीयू काफी अमीर है। अगर मैं शातिर शार्क राजा को मार सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से 7 ड्रैगन की ताकत तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। येहुआन ने अपने दिल में सोचा और शातिर शार्क की तलाश शुरू कर दी। विशेष शार्क सिटी में कई शार्क सैनिक थे, लेकिन उनकी लाशों और पवित्र जानवर की आत्माओं के अलावा उनके स्पेस विंग्स में बहुत सी चीजें नहीं थी। आंखों वाला विशालकाय अजगर,
बेशक अगर उन शार्क सैनिकों की आंखें नहीं होती तो येहुआन को उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा मिकल बनाते हैं। ये कहना था कि इस शार्क सिटी में कई विशेषज्ञ थे। जब से उसने प्रवेश किया उसने पहले ही 3 ड्रैगन की ताकत के साथ 100 से अधिक विशेषज्ञों को मार डाला था, 4 ड्रैगन की ताकत के साथ 1 दर्जन से अधिक, और यहाँ तक कि 5 ड्रैगन की ताकत के साथ एक भी। शार्क किंग, मेरे लिए बाहर आओ, येहुआन अचानक चिल्लाया। वह बस लापरवाही से चिल्लाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में जवाब देगा। कमीने, अपना जीवन सौंप दो। आवाज आई तो शख्स भी आ गया। येहुआन की अभिव्यक्ति तब शांत हो गई जब उसे पता चला कि एक विशाल छाया उसका रास्ता रोक रही है। शार्क किंग, कितनी तेज गति! उद्धरण चिन्ह। येहुआन हैरान था। उनके पास 6 ड्रैगन स्ट्रेंथ और 20% मूवमेंट स्पीड बोनस था, लेकिन उन्हें लगा कि वह इस शार्क किंग से तुलना नहीं कर सकते। इसमें कुछ गड़बड़ थी। लड़का, तुम कौन हो? शार्क राजा के दौड़ने के बाद उसने हमला नहीं किया, लेकिन येहुआन को कृपालु भाव से देखा। आप शार्क राजा हैं। येहुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ईविल शार्क किंग ने हाथ में एक विशाल त्रिशूल पकड़ रखा था और वह येहुआन के सामने एक मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखें, जो मानव सिर से भी बड़ी थीं, येहुआन को घूर रही थीं और उसने गहरी आवाज में उत्तर दिया, ये सही है। मैं ब्लड रॉक महाद्वीप में जाना चाहता हूँ, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? येहुआन ने बदले में पूछा। ब्लड रॉक महाद्वीप। शार्क राजा एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि उसने अपने हाथ में त्रिशूल जमीन पर गिरा दिया और जोर से चिल्लाया, क्या यही कारण है कि तुमने मेरे शार्क शहर पर आक्रमण किया? उन सभी को नहीं, मैंने सुना है कि यहाँ 7 ड्रैगन की ताकत वाला एक पवित्र जानवर साइक्लोप्स पायथन भी है। मैं यहाँ इसकी पवित्र जानवर आत्मा लेने आया हूँ। येहुआन ने 10 मीटर दूर दुष्ट शार्क राजा की ओर देखा। वरिष्ठ एक आंख वाला शातिर शार्क राजा का संरक्षक जानवर है। सिर्फ आपके साथ, मुझे डर है कि आप इसके तराजू को भी नहीं तोड़ पाएंगे, फिर भी आप वरिष्ठ वनाइट को मारने की धमकी देने की हिम्मत करते हैं। शातिर शार्क राजा की आंखें चमक उठीं। मैं इसे मार सकता हूँ या नहीं, यह मेरा काम है। आपको बस मुझे ये बताने की जरूरत है कि यह कहाँ है। येहुआन ने उपहास किया। यदि शातिर शार्क राजा ने उसे बताया होता कि साइक्लोप्स पायथन कहाँ है, तो इससे उसका बहुत समय बच जाता। ये सुनकर शातिर शार्क राजा ने दोनों हाथों से त्रिशूल पकड़ लिया और सीधे हमला कर दिया। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश को सीनियर वनाइट के पास भेजूंगा। एक महायुद्ध छिड़ने वाला था। आदमी और शार्क दोनों में 6 ड्रैगन की ताकत थी। दोनों के बीच की लड़ाई निश्चित रूप से ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें आसपास के शार्क सैनिक और शार्क जनरल हस्तक्षेप कर सकें। धमाके, धमाका, टकराना। शार्क सिटी में 2 आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया, येहुआन को दबाव का एहसास हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह शातिर शार्क राजा उससे भी तेज था। मानव, आपके तरीके शानदार हैं, लेकिन मैं सी ट्राइब की स्वर्ग वर्ग आंदोलन तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ बने रह सकते हैं? शार्क किंग की हंसी येहुआन के कानों में पड़ी। स्वर्ग वर्ग आंदोलन तकनीक। ये सुनकर येहुआन का शरीर कांप उठा। अब भक्षण प्रणाली में स्वर्ग श्रेणी की मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करना असंभव था। उसे यहाँ एक मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि शातिर शार्क राजा ने सी ट्राइब की स्वर्ग श्रेणी की मार्शल आर्ट पर जोर दिया, लेकिन येहुआन के पास खाने की प्रणाली थी। शायद वह भी सीख सकता था। दोनों पक्षों ने 10 राउंड तक लड़ाई लड़ी। हालांकि येहुआन की गति शातिर शार्क राजा तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन शातिर शार्क राजा येहुआन के साथ कुछ नहीं कर सका जिसने 8,000 पवन हत्या संरचना का उपयोग किया था। दोनों पक्ष गतिरोध में थे। यह इंसान कौन है? क्या स्काई वाटर महाद्वीप डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के प्रवेश द्वार से जुड़ा नहीं है? इतना शक्तिशाली मानव कैसे हो सकता है? जनरल शार्क डव एक भी हरकत को रोक नहीं सके और उनका सिर सीधे छेद दिया गया। यह इंसान इतना ताकतवर है कि राजा भी उसका कुछ नहीं कर सकता। क्या हमें वरिष्ठ से काना होकर पूछने की जरूरत है? क्या सीनियर एकांत में काना नहीं है? आसपास के शार्क सैनिक और शार्क जनरल धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। इस समय दृश्य अचानक बदल गया। जब शार्क सैनिकों और शार्क जनरलों ने फर्श पर सिर देखा तो वे दंग रह गए। क्या ये शातिर शार्क राजा का मुखिया नहीं है? इस समय येहुआन अपने हाथ में 8,000 महान तलवार लेकर लाश के पास गया और उसे दूर रख दिया। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए आपके साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास स्वर्ग वर्ग आंदोलन तकनीक है? येहुआन ने अपने दिल में कहा। हालांकि उसके पास केवल 6 ड्रैगन की ताकत थी, 20 किंग्स रैम्पेज का उपयोग करने के बाद ये तुरंत 8 ड्रैगन तक बढ़ गया। 8 ड्रैगन की ताकत तुरंत 6 ड्रैगन की ताकत को मार रही है, यह अपरिहार्य था। मुझे देखने दो कि इस शातिर शार्क राजा के पास कितनी संपत्ति है। येहुआन ने अपनी चेतना को इंटरस्पेशियल रिंग में डुबो दिया। अगले ही पल वह ये जानकर हैरान रह गया कि इंटरस्पेशियल रिंग में चीजें जनरल शार्क डव की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक थीं। डिंग, मेजबान 7 ड्रैगन तक टूट गया है। डिंग, मेजबान 8 ड्रैगन तक टूट गया है। उसके दिमाग में 2 सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दिए। येहुआन मुस्कुराया। अब 20 किंग्स रैम्पेज का उपयोग किए बिना भी वह पहले ही 8 ड्रैगन तक पहुंच चुका था। इस समय भी उन पर 20 किंग्स रैम्पेज का प्रभाव था। दूसरे शब्दों में उसकी वर्तमान ताकत 10 ड्रैगन तक पहुंच गई थी। समुद्री दौड़ का रोमिंग ड्रैगन डैश, एक स्वर्ग वर्ग आंदोलन तकनीक। मुझे इसे आजमाने दो। डिंग, मेजबान के पास गहरे समुद्र में शीर्ष स्तर की वंशावली नहीं है। सीखने में असमर्थ। येहुआन असहाय था। निश्चित रूप से एक सीमा थी। उनके शरीर में बीस्ट किंग की वंशावली एक शारीरिक वंशावली थी, इसलिए वह अस्थायी रूप से शीर्ष स्तर की शारीरिक वंशावली जैसे कि गहरे समुद्र में बार ड्रैगन ब्लडलाइन के साथ जुड़ने में असमर्थ था। इसके अलावा स्वर्ग वर्ग की वंशावली की एक सीमा थी। इसका उपयोग केवल पानी में ही किया जा सकता था। हालांकि सोंग सुएजिंग और सोंग कैजुए गहरे समुद्र के महल में सांस ले सकते थे, फिर भी इसे समुद्र का तल माना जाता था। इसे भूल जाओ, मैं इसे बाद में सी ड्रैगन कबीले को दे दूंगा। येहुआन ने रोमिंग ड्रैगन डैश को हटा दिया और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने पाया कि शार्क सैनिक और शार्क जनरल बेतहाशा भाग रहे थे। शियू, वह तेजी से बाहर निकला और 4 ड्रैगन की ताकत वाले एक शार्क जनरल को पकड़ लिया। उसने बेरुखी से पूछा, एक आंख वाला अजगर कहाँ है? जब शार्क जनरल ने येहुआन के शरीर से निकली विशाल वाइवन को देखा तो उसका दिल ठंडा हो गया। एक विशाल वाइवन 10 ड्रैगन की ताकत का प्रतिनिधित्व करता था। 10 ड्रैगन की ताकत वाला एक इंसान डीप सी पैलेस में कैसे दिखाई दे सकता है? वह अधमरा डर गया था। उन्होंने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, वरिष्ठ काना उस दिशा में है। उसने सोचा कि अगर उसने एक आंख वाले अजगर के ठिकाने का खुलासा किया तो येहुआन उसकी जान बख्श देगा। हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी। स्विश, एक ठंडी रोशनी चमकी और उसका सिर जमीन पर गिर गया।
येहुआन ने लाश को दूर रख दिया और तेजी से उस दिशा में भाग गया। अब जब उसने बीस्ट किंग्स रैम्पेज का उपयोग किया था तो उसे हर बार इसका उपयोग करने पर बड़ी मात्रा में संत जानवरों की लाशों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उसे इसका संयम से उपयोग करना पड़ा। जबकि प्रभाव अभी भी सक्रिय था, उसने वन आइड पायथन को मार डाला। हालांकि वन आइड पायथन में केवल 7 ड्रैगन की ताकत थी, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। येहुआन उस दिशा में आगे बढ़े जो शार्क जनरल ने इंगित की थी। थोड़ी देर बाद उसे एक विशाल एक आंख वाला पायथन मिला। काना सर, तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी किसे परवाह है, मरना। येहुआन ने तुरंत 8 बंजर पवन हत्या संरचना को मुक्त कर दिया और आगे की ओर चाकू मार दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 8 तेज ब्लेड आसानी से साइक्लोप्स जॉइंट पायथन के मुंह में घुस गए। इसकी रक्षा उतनी मजबूत नहीं थी जितनी येहुआन ने कल्पना की थी। येहुआन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपने 8 ब्लेड वापस ले लिए। साइक्लोप्स पायथन के शरीर में कुछ और था। अचानक उसके शरीर में बीस्ट किंग ग्रिडलाइन उबलने लगी। उसे लगा कि इस साइक्लोप्स पायथन के शरीर में कुछ भयानक है। बेशक ये भयानक बात उसे डर महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चाहे तुम कुछ भी हो, मरो। येहुआन को एहसास हुआ कि बीस्ट किंग के रैम्पेज की अवधि समाप्त होने वाली थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी 8 उजाड़ ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। बीस्ट किंग रैम्पेज किसी की ताकत को 30% तक बढ़ा सकता है, लेकिन इससे किसी की झेंकी की ताकत नहीं बढ़ेगी। जहां तक 8 उजाड़ पवन संरचना की आक्रामक ताकत का सवाल है, ये ट्रू क्यूई से प्रभावित था, इसलिए येहुआन का सबसे मजबूत हमला अभी भी ताकत था। वह तुरंत साइक्लोप्स पायथन के पास पहुंचा और अपनी तलवार से नीचे गिर गया। बजना। इस समय एक आंख वाले विशाल अजगर की पीठ पर अचानक एक दरार दिखाई दी और एक पंजा बाहर पहुंचा और महान उजाड़ तलवार को पकड़ लिया। कानून। येहुआन हैरान था, साइक्लोप्स पायथन के पंजे कैसे हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है? जैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ, एक अद्वितीय प्राणी एक आंख वाले विशाल अजगर के शरीर से बाहर निकल गया। बार ड्रैगन। ये वास्तव में एक बार ड्रैगन था। इसके अलावा यह एक आंख वाला बार ड्रैगन था। तो ऐसा ही है, क्या साइक्लोप्स पायथन एक ड्रैगन में बदल गया? अभी मैंने जो छेदा वह केवल उसकी त्वचा थी। येहुआन तुरंत समझ गया। उसने सोचा कि साइक्लोप्स जॉइंट पायथन उत्परिवर्तित हो गया होगा क्योंकि उसने हेवनली वेल ड्रैगन की पूंछ को निगल लिया था। उस स्थिति में सब कुछ समझ में आया। हालांकि इस एक आंख वाले सर्प ड्रैगन की ताकत संभवतः 10 ड्रैगन की ताकत तक टूट गई थी। एक बार 7 ड्रैगन से 10 ड्रैगन की ताकत में बदलना, यह एक बहुत ही दुर्लभ बात थी। तो क्या होगा यदि आपके पास 10 ड्रैगन की ताकत है? मैं तुम्हें वैसे ही मार डालूंगा। येहुआन ने 8 उजाड़ स्वर्ग भूकंप तलवार को तोड़ दिया, लेकिन प्रभाव एक आंख वाले सर्प ड्रैगन पर कुछ नहीं कर सका। अब जब मेरे पास 10 ड्रैगन की ताकत है तो मैं ट्रू क्यूई पर भरोसा नहीं कर सकता, और यही बात 8 उजाड़ स्वर्ग हिलाने वाली तलवार के लिए भी लागू होती है। इसलिए हम लड़ने के लिए केवल बहुआन तलवार का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बहुआन तलवार की कठोरता पहले ही येहुआन की समझ से अधिक हो चुकी थी। यदि वह एक आंख वाले बार ड्रैगन की रक्षा को तोड़ना चाहता था तो वह केवल बहुआन तलवार पर भरोसा कर सकता था। एक पल में येहुआन ने आगे शॉट लगाया। उसी समय वन आइड फ्लड ड्रैगन ने वन आइड पायथन की त्वचा से ड्रिल किया। दोनों पक्षों के पास 10 ड्रैगन की शक्ति थी। वे गहरे समुद्र के महल में सबसे मजबूत प्राणी थे। सौभाग्य से येहुआन वन आइड फ्लड ड्रैगन से भी तेज था। साइक्लोप्स पायथन खाने पर निर्भर करता है। फ्लड ड्रैगन में बदलने के बाद उसे 4 और पंजे मिलते हैं। चूंकि यही मामला है, मैं पहले तुम्हारे 4 पंजे पंगु बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। येहुआन वन आइड फ्लड ड्रैगन के नीचे दौड़ा और उसकी तलवार उसके पंजों में घोंप दी। उसका पूरी ताकत वाला हमला केवल वन आइड फ्लड ड्रैगन की रक्षा को मुश्किल से ही तोड़ सका। यदि उसकी ताकत 2 ड्रैगन से कम हो जाती तो वह निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। द बीस्ट किंग्स रैम्पेज लंबे समय तक नहीं चलेगा। हमें इसे जल्दी खत्म करने की जरूरत है। येहुआन ने अपनी ताकत जुटाई और बहुआन तलवार को एक आंख वाले फ्लड ड्रैगन के पंजे में भेज दिया। हालांकि वन आइड फ्लड ड्रैगन के पंजे बहुआन तलवार से अधिक लंबे थे। यह हमला वन आइड फ्लड ड्रैगन को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे इतनी परवाह नहीं है, मैं पहले तुम्हारा एक पंजा तोड़ दूंगा। येहुआन ने अपनी पूरी ताकत से बहुआन तलवार घुमाई और ड्रैगन के पंजों में एक बड़ा छेद कर दिया। ड्रैगन का खून बह गया। इस समय वन आइड फ्लड ड्रैगन ने अपने पंजे उठाए और येहुआन को पकड़ने की कोशिश की। शियू। येहुआन जल्दी से चकमा दे गया। हालांकि इस समय उनके दिमाग में एक अनोखी अधिसूचना ध्वनि बज उठी। डिंग। बहुआन तलवार ने वायवन के खून को अवशोषित करना शुरू कर दिया है। वर्तमान प्रगति 3% है प्रतिशत। क्या? येहुआन एक पल के लिए चौंक गया। यह पहली बार था जब सिस्टम ने बहुआन तलवार का उल्लेख किया था। वह कौन था? मुख्य बात यह थी कि वायवन तलवार का क्या मतलब था। येहुआन ने नीचे देखा और पाया कि बहुआन तलवार पर ड्रैगन का खून तेजी से सूख रहा था और बहुआन तलवार द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। डिंग। बहुआन तलवार की वर्तमान ड्रैगन रक्त सांद्रता 5% है प्रतिशत। दूसरी सूचना सुनने के बाद येहुआन को अचानक कुछ याद आया। बहुआन ड्रैगन तलवार को मार रहा है। अगर मैं बहुआन तलवार का दूसरा चरण सीखना चाहता हूं तो क्या मुझे बहुआन तलवार को वायवन के खून में नहीं भिगोना चाहिए? येहुआन हैरान था। उसके सामने 10 ड्रैगन की ताकत वाला पवित्र जानवर सिर्फ एक फ्लड ड्रैगन था। अगले ही पल उसे समझ में आ गया। एक आंखों वाले विशालकाय अजगर ने हेवनली वेल फ्लड ड्रैगन की पूंछ को निगल लिया और उत्परिवर्तित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि हेवनली वेल फ्लड ड्रैगन में वायवन का खून हो? उद्धरण चिन्ह। जब येहुआन ने इसके बारे में इस तरह सोचा तो यह समझ में आया। जो भी हो, चूंकि एक आंख वाले फ्लड ड्रैगन का खून बहुआन तलवार को सक्रिय कर सकता है, आइए इसे करें। एक पल में येहुआन के शरीर से शक्ति का उछाल निकला और बहुआन तलवार को सीधे एक आंख वाले फ्लड ड्रैगन के पंजे में छेद दिया। इस बार उसने सीधे जाने दिया और फ्लड ड्रैगन के शरीर में बहुआन तलवार छोड़ दी। बहुआन तलवार उसके हाथ में नहीं थी और सिस्टम ने संकेत नहीं दिया, लेकिन येहुआन को पता था कि बहुआन तलवार एक आंख वाले फ्लड ड्रैगन के खून को अवशोषित कर रही थी। वन आइड फ्लड ड्रैगन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने बहुआन तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए अपना पंजा साफ कर लिया। आप तलवार बाहर निकालना चाहते हैं? क्या तुमने मुझसे पूछा है? येहुआन तेजी से आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। 10 ड्रैगन की ताकत बाहर डाली। मत भूलिए, उसके शरीर में बीस्ट किंग का खून था और वन आइड फ्लड ड्रैगन एक जानवर था, इसलिए उसका हमला बढ़ गया था। ये पंच लगभग 11 ड्रैगन की ताकत के बराबर था। धमाका। वन आइड फ्लड ड्रैगन का पंजा टूट गया। यह अविश्वास में था और उसने अपना पंजा फिर से झाड़ लिया, लेकिन फिर भी येहुआन के मुक्के से वह गिर गया।
बहुआन तलवार लगातार अपना खून खा रही थी, लेकिन ये खून उसके लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने बस इसे नजरअंदाज कर दिया और बेतहाशा हमला करने के लिए अपना पंजा उठाया। धमाके, धमाका, टकराना, येहुआन और वन आइड फ्लड ड्रैगन के बीच मारपीट हुई। इस समय उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बीस्ट किंग्स रैम्पेज समाप्त होने वाला था। ये दूसरी बार है जब मैंने बीस्ट किंग्स रैम्पेज का उपयोग किया है। इस बार इसने 100 एक ड्रैगन पवित्र जानवर की लाशों को खा लिया। अगली बार यह 1000 हो सकता है। यदि संभव हो तो मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। ये हुआन का विचार था। यदि वह तीसरे बीस्ट किंग्स रैम्पेज का उपयोग करता तो वह निश्चित रूप से वन आइड फ्लड ड्रैगन को मारने में सक्षम होता। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपना हाथ बहुआन तलवार पर रख दिया। डिंग, बहुआन तलवार की वर्तमान ड्रैगन रक्त सांद्रता 85% है। ये लगभग समय था। धमाके, टकराना, येहुआन और वन आइड फ्लड ड्रैगन ने 2 बार किए और तुरंत ड्रैगन के पंजे पर बहुआन तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। बूम, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले अजगर की दहाड़ पूरे शार्क शहर में गूंज उठी। ये हो गया। येहुआन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत बहुआन तलवार को बाहर निकाला और फिर इसे सीखने के लिए भक्षण प्रणाली में बहुआन ड्रैगन स्लेइंग तलवार को रिकॉर्ड किया। यदि आप बहुआन ड्रैगन स्लेइंग तलवार का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 2 शर्तों को पूरा करना होगा। 1. वायवन रक्त में भिगोएं। 2. बहुआन ड्रैगन ने उजाड़ की तलवार को मार डाला। डिंग, मेजबान ने ड्रैगन स्लेइंग तलवार तकनीक सीख ली है। येहुआन के कानों में एक सूचना सुनाई दी। बाहर आओ, ड्रैगन 8 वीरानी की तलवार मार रहा है। येहुआन ने अपने शरीर में सभी जेन क्यूई को प्रसारित किया और एक ड्रैगन स्लेइंग ग्रेट स्वॉर्ड को संघनित किया जो बहुआन ग्रेट स्वॉर्ड से एक आकार छोटा था। ये केवल 3 मीटर लंबा था। उसने तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और एक आंख वाले फ्लड ड्रैगन के ड्रैगन पंजे को धीरे से काट दिया। तेज आवाज के साथ साथ ड्रैगन का पूरा पंजा भी आसानी से काट दिया गया। इतना तेज, येहुआन को यह दृश्य परिचित लग रहा था। ये तब था जब उन्होंने ग्रेट तांग राजवंश में विशाल लावा कछुए से निपटा था। हकलाहट तो बिल्कुल नहीं हुई। चीरा चिकना था, मानो वह टोफू काट रहा हो। एफ तारांकन सीके, मेरी जेन क्यूई जल्दी ही खत्म हो रही है। येहुआन ने अपनी जेन क्यूई को ठीक करने के लिए जल्दी से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। इस समय वन आइड फ्लड ड्रैगन का एक अगला पंजा कट गया और उसका पूरा शरीर अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए येहुआन ने तुरंत वन आइड फ्लड ड्रैगन के सिर तक अपना रास्ता बना लिया। ड्रैगन 8 वीरानी की तलवार को मार रहा है, ड्रैगन का निर्णय। एक कठोर दहाड़ के साथ येहुआन ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को बुरी तरह से तोड़ दिया और एक विशाल सफेद स्लैश फैलाया। यह हड़ताल 8 वीरानी तलवार तकनीक के दूसरे चरण 8 वीरानी की ड्रैगन स्लेइंग स्ट्राइक की सर्वोत्कृष्टता थी। उस चरणपत्र पर दिए गए विवरण के अनुसार ये ड्रैगन स्लेइंग तलवार बेहद शक्तिशाली थी और इसका ड्रैगन पर क्षति प्रवर्धन प्रभाव पड़ा। ये स्लैश बेहद तेज था, येहुआन की प्रतिक्रिया से भी तेज। उसे केवल एक आंख वाले फ्लड ड्रैगन की गर्दन में सफेद रोशनी की एक चमक महसूस हुई, फिर वह दूर तक बह गई और अंततः क्षितिज में गायब हो गई। इस समय जमीन पर गिरे एक आंख वाले फ्लड ड्रैगन का सिर अचानक उसके शरीर से अलग हो गया। सिर काटना, इस हमले की शक्ति येहुआन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। 8 डेसोलेशन की ड्रैगन स्लेइंग तलवार ने ड्रैगन को बोनस क्षति पहुंचाई और बीस्ट किंग वंश ने जानवरों को भी बोनस क्षति पहुंचाई। उन दोनों को एक साथ रखने पर 10 ड्रैगन की ताकत के साथ एक सींग वाले विरम के सिर को काटना कोई समस्या नहीं थी। कितना भयानक! ये वास्तव में इसका उपयोग करने के लिए मेरे शरीर में आधे झेंकी का उपभोग करता है। मेरे पास जितनी अधिक झेंकी होगी वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। येहुआन ने मन में सोचा। यहाँ तक कि 10 ड्रैगन की ताकत वाला एक सींग वाला फ्लड ड्रैगन भी तुरंत मारा गया। यदि शार्क सैनिक और शार्क जनरल यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से अपनी बुद्धि से डर जाते। लेकिन इस समय येहुआन को अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का एहसास हुआ। एक आंखों वाला विशालकाय अजगर अचानक एक सींग वाले फ्लड ड्रैगन में बदल गया था। क्या इसका मतलब यह है कि इसका सांप पित्ताशय अभी भी अस्तित्व में है? ये सोचकर येहुआन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और ड्रैगन के सिर और लाश को अपने भक्षण स्थान में समाहित कर लिया। फिर उसने भक्षण स्थान में एक आंख वाले बार ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सौभाग्य से वन आइड फ्लड ड्रैगन पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुआ था, इसलिए सांप का पिता भी वहीं था। यदि येहुआन एक कदम धीमा होता तो यह पूरी तरह से साइक्लोप्स फ्लड ड्रैगन में बदल जाता। उस समय सांप पित गायब हो गया होगा। TSTS, एक पवित्र जानवर की लाश और 10 ड्रैगन की ताकत वाली पवित्र जानवर की आत्मा। येहुआन मुस्कुराया और 2 सामान निगल लिया। डिंग, मेजबान 9 ड्रैगन की ताकत तक पहुंच गया है। 9 ड्रैगन की ताकत, एक और ड्रैगन और मैं 10 ड्रैगन की ताकत तक पहुंच जाऊंगा। येहुआन ने मन में सोचा। इसके बाद वह पूरे शार्क शहर में घूमता था, शार्क सैनिकों और शार्क जनरलों को मारता था जो अभी तक बच नहीं पाए थे। अब शार्क शहर एक खाली शहर था। शार्क राजा मर चुका था और यहाँ तक कि एक आंखों वाला विशाल अजगर भी मर चुका था। फिर येहुआन ड्रैगन पैलेस में वापस चला गया। जब वह आया तो उसके पास 6 ड्रैगन की ताकत थी, लेकिन अब उसके पास 9 ड्रैगन की ताकत थी, जिसने उसकी गति को आधे से अधिक बढ़ा दिया। केवल 10 मिनट में वह ड्रैगन पैलेस पहुंचे। हालांकि उन्हें लगा कि ड्रैगन पैलेस का माहौल थोड़ा अजीब है। वह शहर की दीवार के नीचे थोड़ी देर के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया। कुछ हुआ, येहुआन का दिल कांप उठा। उसने सीधे आगे बढ़कर शहर के गेट पर मुक्का मारा। 9 ड्रैगन की ताकत बाहर निकली और तुरंत शहर के गेट में एक बड़ा छेद कर दिया। उनके जाने के 1 घंटे से भी कम समय के बाद ड्रैगन पैलेस में कुछ हुआ। फिर इसका कारण सी ड्रैगन कबीले के भीतर होना चाहिए। तभी झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों का एक समूह वहां से गुजरा। येहुआन जल्दी से कप्तान को पकड़ने गया और पूछा, क्या हुआ? हालांकि कप्तान ने येहुआन की उपस्थिति को नहीं पहचाना, लेकिन उसने सुना कि ड्रैगन पैलेस में कुछ मानव मेहमान थे। उसने तुरंत जवाब दिया, जनरल लेई और कमांडर लेई ने हमें धोखा दिया और यहाँ तक कि राजकुमारी और राजकुमार को भी पकड़ लिया। क्या? येहुआन स्तब्ध रह गया और उसने फिर पूछा, वे कहाँ हैं? ड्रैगन पैलेस में। ड्रैगन पैलेस वह स्थान था जहाँ ड्रैगन किंग रहते थे। येहुआन तुरंत ड्रैगन पैलेस पहुंचे। अल्पविराम। इस समय ड्रैगन पैलेस के सामने अनगिनत झींगा सैनिक और केकड़े सेनापति एकत्र हुए थे। ड्रैगन किंग पैलेस की सीढ़ियों पर कमांडर वू सहित कुछ 6 सशस्त्र समुद्री राक्षस थे। ये 6 सशस्त्र समुद्री राक्षस 3 ड्रैगन की ताकत वाले कमांडर स्तर के विशेषज्ञ थे। उनमें से एक विशेष रूप से लंबा 6 सशस्त्र समुद्री राक्षस था। वह सी ड्रैगन कबीले के जनरल लेई थे। इतना ही नहीं, सीढ़ियों के दूसरी तरफ कुछ नागा सागर राक्षस थे। ये नागा सी मॉन्स्टर्स कई लोगों को नियंत्रित कर रहे थे।
यदि ये हुआन मौजूद होता तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि सोंग सुइजिंग और सोंग कैजुए उनमें से थे, साथ ही यूमैन और सी ड्रैगन कबीले के शाही परिवार के अन्य सदस्य भी थे। हा, यू ही, तुम्हें क्या हुआ? एक जोरदार हंसी गूंज उठी। खुली जगह के बीच में दो आकृतियां लड़ रही थीं। उनमें से एक यूई था और दूसरा 6 सशस्त्र समुद्री राक्षस जनरल लेई था। यूई, मैं पहले ही 4 ड्रैगन की ताकत हासिल कर चुका हूं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं? अपने मूल रूप में वापस बदलें, अन्यथा तुम मेरे ब्लेड के नीचे मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। कमांडर लेई के शरीर के चारों ओर 4 उड़ने वाले ड्रैगन चक्कर लगा रहे थे। यूई के पास भी 4 ड्रैगन की ताकत थी, लेकिन ये जनरल लेई बहुत ही अपमानजनक था। वास्तव में उसकी 6 भुजाएं बढ़ गईं और यूई वापस लड़ने में असमर्थ था। हा, यूई, ड्रैगन पल कहाँ है? मुझे बताओ और मैं उन्हें जाने दूंगा, जनरल लेई ऊपर से चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन पल कहाँ है, यूई ने अपने दांत भींच लिए और जवाब दिया। चूंकि ऐसा ही है, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को एक एक करके मारना शुरू कर दूंगा। जनरल लेई की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। उसने अपने आदमियों को सी ड्रैगन कबीले के एक सदस्य को पकड़ने का आदेश दिया और कसाई चाकू अपने हाथ में उठा लिया। नहीं, मैं सचमुच नहीं जानता, यूई उत्सुकता से नीचे से दहाड़ा। हा, तुम्हें पता है या नहीं, वह मर जाएगा। जनरल लेई हंसे और यूई के चचेरे भाई को मारने की तैयारी की। हालांकि इस समय, 1 मिनट रुको, अचानक बगल से एक लड़की की आवाज गूंजी। जनरल लेई ने अपना सिर घुमाया और पाया कि जो बोलता था वह सी ड्रैगन कबीले की राजकुमारी यूमैन थी। उसने मुंह बिचकाते हुए पूछा, तुम्हारा भाई नहीं जानता, क्या तुम जानते हो? हाँ, मुझे पता है कि ड्रैगन पल कहाँ है, यूमैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओह, मुझे इसके बारे में बताओ। जनरल लेई की रुचि थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यूमैन कुछ भी नहीं जानता था। आखिरकार वह शक्ति क्षेत्र तक भी नहीं पहुंची थी। लेकिन अब उसने देखा कि यूमैन को कुछ पता चल रहा था। विश्वासघात। आपके शरीर के अंदर? जनरल लेई हैरान रह गए। हाँ, मेरे शरीर के अंदर। यूमैन ने सिर हिलाया। मेरे पिता ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा शरीर बेहद कमजोर था और मैं किसी भी समय मर सकता था। इसलिए मेरे पिता ने मुझे ड्रैगन पल दिया। इन सभी वर्षों में मैं ड्रैगन पल को परिष्कृत कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले मैं अंततः ड्रैगन पल में विलीन हो गया। उद्धरण चिन्ह। क्या एक में विलीन हो गया? जनरल लेई फिर से चौंक गए। हाँ, एक में विलीन हो गया। जब तक मैं शारीरिक शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ, मैं ड्रैगन पल को परिष्कृत करना शुरू कर सकता हूँ, यूमैन ने कहा। सी ड्रैगन कबीले के पूर्वजों के पास 9 ड्रैगन की ताकत थी। यदि वह ड्रैगन पल को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकती है तो उसके पास 9 ड्रैगन की ताकत होगी। जब जनरल लेई ने यह सुना तो वह तेजी से आगे बढ़ा और यूमैन की सफेद गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। ड्रैगन पल सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, जनरल लेई ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ड्रैगन पल मेरे साथ विलीन हो गया है, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, यूमैन ने मुश्किल से कहा। जनरल लेई चुप थे। उसे लगा कि यूमैन ने जो कहा वह सच है। यदि ड्रैगन पल वास्तव में यूमैन के साथ विलय हो गया तो ये बेकार होगा अगर इसे जबरदस्ती बाहर निकाला जाए। हालांकि अगर उसने इसे बाहर नहीं निकाला तो यूमैन उसके किस काम आएगा? क्या इसे बाहर निकालने का कोई तरीका है? जनरल लेई ने पूछना जारी रखा। यूमैन ने यूई और अन्य लोगों की ओर देखा और सिर हिलाया। जब तक मैं शारीरिक शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, मैं ड्रैगन पल को संघनित करने के लिए खुद को बलिदान कर सकता हूं। निर्णायक, यदि यूमैन टूट गया तो उसके पास 9 ड्रैगन की ताकत होगी। उनके लिए उन्हें मारना आसान होगा। जनरल लेई मूर्ख नहीं थे, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ सूझा। जब तक वह यूई और अन्य को नियंत्रित करता, यूमैन के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि वह समझ नहीं पाया, यदि ड्रैगन किंग ने ड्रैगन पल और यूमैन को छोड़ने का फैसला किया और स्काईवेयर फ्लड ड्रैगन के साथ हमला किया तो वे मर जाएंगे। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन पल इस लड़की के साथ विलीन हो जाएगा। जनरल लेई ने निर्णय लेने से पहले अपने दांत पीस लिए और एक पल के लिए झिझके। मारो, उन सभी को मार डालो, जनरल लेई गुस्से में चिल्लाया। क्या सबने आंखें चार कर लीं? ऐसा लग रहा था कि जनरल लेई ड्रैगन पल को छोड़ने की योजना बना रहे थे। वे नागा सायरन और 6 सशस्त्र सायरन सभी जनरल लेई के आदमी थे। जनरल लेई के निर्देश सुनने के बाद येहुआन ने बेरहमी से कसाई का चाकू गिरा दिया। पकड़ा गया सोंग सुइजिंग पहले से ही निराशा में था। उसने अपने दिल में येहुआन के बारे में सोचा। उसे इस बात का अफसोस था कि उसकी ताकत इतनी कमजोर थी कि वह बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी। हालांकि जैसे ही जनरल लेई की आवाज गिरी, एक आंकड़ा सामने आया। कुछ ठंडी चमक के साथ जनरल लेई सहित सभी विद्रोही सैनिकों के सिर जमीन पर गिर गए। क्या? कमांडर लेई स्तब्ध रह गया। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जनरल लेई और अन्य सभी लाशें बन चुके थे। जनरल लेई लेईमिंग के पिता थे और उनके पास 5 ड्रैगन की ताकत थी। हालांकि ऐसे क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने उसे तुरंत मार डाला था। केवल 6 ड्रैगन की ताकत वाला विशेषज्ञ ही ऐसा कर सकता था। हालांकि जिस व्यक्ति ने जनरल लेई को मार डाला था वह 6 ड्रैगन की शक्ति को पार कर गया और 9 ड्रैगन की शक्ति तक पहुंच गया। येहुआन, जब बंदी ने सीढ़ियों पर आकृति देखी तो सोंग सुइजिंग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। जिस क्षण से जनरल लेई ने उन्हें धोखा दिया, उस क्षण तक जब उन्हें पकड़ लिया गया, उसने एक भी शब्द नहीं कहा था, क्योंकि वह एक चरम स्वर्गीय कोर योद्धा के रूप में बेकार थी। वही एजुकेटर सॉन्ग के लिए गया। अभी उन्हें एहसास हुआ था कि वे कितने कमजोर हैं। अब ये ठीक है, येहुआन मुस्कुराया। 8000 तलवार तुरंत टुकड़ों में टूट गई। फिर वह 1000 मीटर दूर उड़ गया और जनरल लेई को मार डाला। अब सभी विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। उसे खुशी हुई कि वह समय पर लौट आया है, यदि नहीं तो वे बहुत खतरे में होते। येहुआन को देखने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। पलक झपकते ही 5 ड्रैगन और 1 दर्जन 3 या 4 ड्रैगन के एक समूह को मारकर केवल येहुआन ही ऐसा कर सका। येहुआन जल्दी से सोंग सुइजिंग के पास पहुंची और उसकी स्थिति की जांच की। उसके बाद उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? हम ठीक हैं, यूई ने अपना सिर हिलाया और चले गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येहुआन के जाने के बाद जनरल लेई अचानक प्रकट होंगे और सी ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों को बंधक बना लेंगे। यह अच्छा है, येहुआन ने अपना सिर हिलाया। उसने सोंग सुइजिंग की ओर देखा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, शातिर शार्क कबीले को नष्ट कर दिया गया है और साइक्लोप सर्प को मेरे द्वारा मार दिया गया है। मैंने सांप भी पुनः प्राप्त कर लिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्या सब भौचक के थे? चीजें वास्तव में मोड़ और मोड़ से भरी थीं। जनरल लेई की अभी अभी मृत्यु हुई थी और अब येहुआन उन्हें ऐसी चौंकाने वाली खबर बता रहे थे। दुष्ट शार्क कबीले का सफाया कर दिया गया। ये बड़ी खुशखबरी थी। जनरल लेई का विश्वासघात सिर्फ एक छोटा सा अंतराल था। उनकी सभी लाशें येहुआन ने बरामद कर लीं, फिर उसने उन्हें खा लिया। आधे दिन बाद ड्रैगन किंग वापस लौट आया। जब उसने शातिर शार्क कबीले के विनाश की खबर सुनी तो वह भी चौंक गया। जब येहुआन ने साइक्लोप्स सर्पेंट के सांप और स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट को बाहर निकाला तो ड्रैगन किंग लगभग रो पड़ा। इस बार येहुआन का उनसे कुछ भी मांगने का इरादा नहीं था। आखिरकार निचले स्तर के संत जानवरों की लाशों के लाभ उनके लिए बहुत कम थे। भले ही उसके पास बीस्ट किंग ग्रिडलाइन के 10% भक्षण लाभ थे, यह एक मजबूत संत जानवर को मारने के लिए बाहर जाने जितना अच्छा नहीं था। अगले दिनों में येहुआन ड्रैगन पैलेस में रुके क्योंकि सोंग सुइजिंग और सोंग जेजुए टूटने वाले थे। न केवल वे बल्कि सी ड्रैगन प्रिंसेस यूमैन भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 7 दिन बाद यूमैन ने सफलतापूर्वक उसकी आत्मा को संघनित किया और एक ड्रैगन की ताकत प्राप्त की। तोड़ने के बाद उसके शरीर में ड्रैगन पल को सीधे परिष्कृत किया गया, जिससे वह 3 ड्रैगन की ताकत तक टूट सकी। इतनी जल्दी आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए पहले की उत्तेजना के अलावा येहुआन ने भी बहुत योगदान दिया। येहुआन द्वारा लाए गए पवित्र जानवर की 5 ड्रैगन की आत्मा के बिना उसे आगे बढ़ने के लिए शायद कुछ और दिनों की आवश्यकता होगी। हालांकि उसके पास 3 ड्रैगन की ताकत थी, ड्रैगन पल में 9 ड्रैगन की ताकत थी, इसलिए उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। हालांकि यूमैन की सफलता के तीसरे दिन सोंग सुइजिंग और सोंग जेजुए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए थे। इस समय ड्रैगन पैलेस के एक महल में येहुआन सोंग सुइजिंग और सोंग जेजुए के पीछे पालथी मारकर बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ उनकी पीठ पर रखे और संत जानवर की आत्मा को परिष्कृत करने में उनकी मदद की। ड्रैगन की दहाड़ के साथ एक ड्रैगन सोंग सुइजिंग और सोंग जेजुए के चारों ओर संघनित हो गया। एक अजगर की ताकत, जोश क्षेत्र, ओह आखिरकार मैं विगोर क्षेत्र में पहुंच गया। येहुआन ने राहत की सांस ली। पिछली बार जब वे बर्फ और आग की स्थिति में दाखिल हुए थे तब से दोनों भाई बहन सफल नहीं हुए थे, इसलिए उनकी खेती की गति धीमी हो गई थी। टूटने के बाद दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा कि उन्होंने अपने दिल में एक निर्णय ले लिया है। ब्रेकर थ्रू, हम अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं मानव। अभी येहुआन 9 ड्रैगन्स ब्लडलाइन को तोड़ चुका था। 3 पीक ब्लडलाइन में से केवल उनकी फिजिक ब्लडलाइन में सुधार हुआ था। उनकी बैटल ब्लडलाइन और सपोर्ट ब्लडलाइन में अभी तक सुधार नहीं हुआ था। इस प्रकार वह जल्द से जल्द ब्लडस्टोन महाद्वीप जाना चाहता था। हालांकि इस समय सोंग सुइजिंग ने अचानक कहा, येहुआन मुझे लगता है कि हमें अभी स्वर्गीय जल महाद्वीप में रहना चाहिए। क्या? येहुआन चौंक गया। स्वर्गीय जल महाद्वीप में रहना? अगले ही पल उसने प्रतिक्रिया दी। सोंग सुइजिंग उनका और निर्णायक सोंग का जिक्र कर रहे थे। हाँ, हम अभी भी उस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि हम केवल पवित्र जानवर आत्मा को परिष्कृत करते हैं तो हम आपको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने स्वर्गीय जल महाद्वीप में रहने और स्वर्गीय जल महाद्वीप में जाने से पहले उस स्थिति में महारत हासिल करने तक इंतजार करने का फैसला किया। जज सोंग ने सिर हिलाया। ये सुनकर येहुआन ने इस बारे में ध्यान से सोचा। वास्तव में यदि सोंग सुइजिंग और निर्णायक सोंग उस स्थिति को समझ नहीं पाते तो वे निश्चित रूप से उसे पकड़ नहीं पाते। स्वर्गीय जल महाद्वीप में रहना बेहतर था और उसे अन्वेषण के लिए ब्लडस्टोन महाद्वीप में जाने दिया। ठीक है, तो आपको पहले स्वर्गीय जल महाद्वीप में लौटना चाहिए, येहुआन ने उत्तर दिया। ठीक है, सोंग सुइजिंग ने सिर हिलाया। फिर भी येहुआन ने सोंग सुइजिंग और एजुकेटर सोंग के लिए बड़ी संख्या में पवित्र जानवर आत्माएं छोड़ी। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्वर्गीय जल महाद्वीप में वापस भेज दिया। स्पिरिट बाउंड्री लिन वेन्यू के स्वर्गीय जल महाद्वीप की रक्षा करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद येहुआन ने ड्रैगन पैलेस को अकेला छोड़ दिया और अंडरसी पैलेस के मध्य भाग में चले गए। कुछ समय बाद वह अंडरसी पैलेस के पिछले हिस्से में पहुंचे। अल्पविराम। इस समय यह पहले से ही 5वां दिन था जब येहुआन ने सोंग सुइजिंग और निर्णायक सोंग को स्वर्गीय जल महाद्वीप में वापस भेजा था। येहुआन, जो उसी रास्ते से गुजर रहा था, अचानक रुक गया। उसने मानचित्र को देखा और अनुमान लगाया कि उसे अंडरसी पैलेस छोड़ने और ब्लडस्टोन महाद्वीप तक पहुंचने में 10 मिनट और लगेंगे। सौभाग्य से उसके पास एक नक्शा था। अगर उसके पास यह नक्शा नहीं होता, भले ही उसके पास 9 ड्रैगन की शक्ति होती, तो वह शायद इसमें खो जाता। आखिरकार हम यहाँ हैं, येहुआन ने प्रत्याशा की अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ब्लडस्टोन महाद्वीप का सबसे मजबूत व्यक्ति कौन सा था। डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस का बाद वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से जैसा ही था। उनका सामना केवल 1 या 2 ड्रैगन की ताकत वाले पवित्र जानवरों से होगा, इसलिए ये सभी पवित्र जानवर येहुआन के भक्षण स्थान में प्रवेश कर गए। हालांकि जैसे ही येहुआन डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस के प्रवेश द्वार से एक कदम दूर था, उसने एक अलग चीख सुनी। नहीं, येहुआन का शरीर कांप उठा। यह एक लड़की की आवाज़ थी और यह बहुत छोटी लग रही थी। वह अधिक से अधिक 15 वर्ष की थी। इस डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस में अन्य लोग क्यों हैं? क्या वे शातिर शार्क कबीले से हो सकते हैं? येहुआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। शातिर शार्क कबीले में मादा शार्क थी। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पहले देखने का फैसला किया। तुरंत वह ध्वनि के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ा। एक कोने को मोड़ने के बाद उसने 2 आकृतियों को एक खूबसूरत आकृति की ओर बढ़ते देखा। चचेरे भाई हुआन, बेहतर होगा कि आप विरोध न करें। हालांकि आपकी योग्यता अच्छी है, आप हम दोनों को रोक नहीं सकते। दोनों शख्सियतों का नेता हंस पड़ा। चचेरे भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक 15 वर्षीय लड़की ने एक महिला की लंबी तलवार पकड़े हुए डरते डरते पूछा। हमें दोष मत दो। किसने आपके पिता से स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त करने और इसे कबीले को न सौंपने के लिए कहा? चचेरे भाई हुआन, बेहतर होगा कि आप उस मार्शल आर्ट का विस्तारित संस्करण सौंप दें, नेता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, पिता ने मुझे नहीं सिखाया। लड़की ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगा? तुम्हारे पिता की केवल एक बेटी है, कैसे न सिखा पाया तुम्हें? चचेरे भाई हुआन, बेहतर होगा कि आप इसे सौंप दें। इस तरह मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। अन्यथा, जब नेता बोल रहा था तो उसकी आंखें राक्षसी रोशनी से चमक रही थीं। इस समय बगल में दूसरे व्यक्ति ने अश्लील लहजे में कहा, बड़े भाई, आप मुझे ऐसा क्यों नहीं करने देते? मैं गारंटी देता हूं कि वह हर शब्द उगल देगी। आप तारान कंशोल, आप अपने चचेरे भाई को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लीड में मौजूद युवक ने सीधे थप्पड़ जड़ दिया। बड़े भाई, क्या आप नहीं चाहते? चुप रहो। नेता की नसें उसके माथे पर उभर आईं।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इतना बेवकूफ़ भाई क्यों है। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई हुआन, उसकी बात मत सुनो। जब तक आप हेवन लेवल मार्शल आर्ट सौंपते हैं मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। लड़की मूर्ख नहीं थी, वह इसे इतनी आसानी से नहीं सौंपेगी। इसके अलावा वह जानती थी कि अगर उसने इसे सौंप दिया तो वह एक भयानक स्थिति में समाप्त हो जाएगी। यहाँ कोई और नहीं था, मर जाती तो किसी को पता नहीं चलता। इस समय उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों के कोने से उसने कोने के चारों ओर एक चौथा व्यक्ति देखा। हम दोनों युवकों ने भी लड़की की निगाहों पर गौर किया और देखने के लिए मुड़े। कोई यहाँ है, ये कैसे संभव है? हमें अभी यह डीप सी अंडरग्राउंड पैलेस मिला है, नेता ने कहा। बच्चे, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? दूसरे युवक ने आंखें सिकोड़ लीं। कोने के चारों ओर झांकने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ये हुआन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह के दृश्य का सामना करेगा। वे एक ही कबीले से थे, लेकिन स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट के लिए उन्होंने वास्तव में तलवारों से एक दूसरे का सामना किया। नेता का छोटा भाई इंसानी चेहरे वाला दरिंदा था। उसने अपने चचेरे भाई के शरीर को पसंद कर लिया था। ये देखकर कि ये हुआन नहीं बोला, नेता ने बेरुखी से कहा, बच्चे, क्या तुम हीरो बनना चाहते हो और सुंदरता बचाना चाहते हो? ये सुनकर ये हुआन ने नेतृत्व कर रहे युवक के चारों ओर कुछ उड़ने वाले ड्रैगन को देखा और मन में सोचा, ब्लड रॉक महाद्वीप वास्तव में ब्लड रॉक महाद्वीप कहलाने के योग्य है। उन तीनों में वास्तव में 8 ड्रैगन की ताकत है। मुझे डर है कि 9 ड्रैगन की मेरी ताकत खराब मानी जाएगी। उसने अपने दिल में आह भरी, फिर लड़की की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की थोड़ी अजीब थी। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने उत्तर दिया, ये हुआन एप। जैसी उम्मीद थी, ये हुआन को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अपने जैसे नाम वाली किसी छोटी लड़की से मिलने की उम्मीद नहीं थी। बच्चे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? नेता ने फिर पूछा। वह ये हुआन को भी नहीं देख सका क्योंकि ये हुआन ने कोई कदम नहीं उठाया। उसे नहीं पता था कि ये हुआन किस स्तर पर है। कुछ नहीं, मैं बस तुम दोनों मैल पर हंस रहा हूँ। ये हुआन मुस्कुराया। जब ये शब्द सुनाई दिए तो दोनों युवकों की आंखों से हत्या का इरादा पता चला। नेता ने धीमी आवाज में कहा, छोटे भाई, जाकर उसकी ताकत परखो। बड़े भाई, तुम क्यों नहीं जाते? दूसरे युवक फुसफुसाए, अगर मैं तुमसे कहूं कि जाओ तो जाओ। यह मेरे ये कबीले का क्षेत्र है। उसकी ताकत 10 ड्रैगन से अधिक नहीं होगी। आप मेरे ये कबीले के शिष्य हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे हरा न सकें? अग्रणी युवाओं ने याद दिलाया। जब उसके छोटे भाई ने यह सुना तो उसे लगा कि यह समझ में आता है। वह ये हुआन की ओर